प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो इस प्यारे वक्त के लिए जो खुदा ने हमें दिया कि प्रभु के चरणों में हम आ सकें। आइए अपने सरों को हम प्रार्थना में झुकाएंगे। प्यारे मेहरबान प्रभु यीशु मसीह, आपके बहुत शुक्रगुजार हैं खुदाबंद कि आपने ये मौका दिया प्रभु कि आपके चरणों में आ सकें खुदाबंद। और प्रभु इस फोरम में जो कि यूथ का फोरम है प्रभु, भाई बहन आ सकें खुदाबंद, जबकि आप इस पुस्तक को खोल रहे हैं प्रभु और प्रभु यीशु मसीह हमें खिला रहे हैं प्रभु। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं लॉर्ड। आए और हमसे बातचीत करें प्रभु, हमसे हम कलाम हो खुदाबंद। आज शाम को आप उतर के आए प्रभु और खुदाबंद हमें आशीषित करें लॉर्ड। अपने वचन से भर दें प्रभु यीशु मसीह, ताकि हम आनंदित होते हुए जाए कहें बहुत ही भला हुआ कि मैं प्रभु के भवन में गया, कि हमारे हृदय अंदर से जलते ना थे जब वो मार्ग में हमसे बातचीत करता था। लॉर्ड मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं प्रभु। इन दिनों में आपने बहुत ही प्रेम से हमारे साथ डीलिंग करी है लॉर्ड। खुदावंद कैसे आप पन्ने बा पन्ना, पैराग्राफ बा पैराग्राफ हमसे बातचीत करते चले जा रहे हैं खुदावंद, और चीजों को खोल रहे हैं प्रभु। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं खुदावंद। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमें उस मौसम में रखा जहां फॉर्मर और लेटर एक साथ है लॉर्ड। आपके नाम की तारीफ हो खुदावंद। और अब वो दाने पक चुके हैं प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, ताकि बीज आपके खत्ते में इकट्ठा हो खुदावंद। भूसी भी इकट्ठी की जा रही है प्रभु, ताकि जलाई जाए प्रभु। आपका नाम मुबारक हो प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं उस मूल जीवन के लिए जो कि आज आपने खुदावंद सातवें दूत के मार्फत, भाई विलियम ब्रैनम के मार्फत आज आपने प्रभु हमें दिया है खुदावंद यीशु मसीह। आपके नाम की तारीफ हो खुदावंद। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं अपने पास्टर भाई के लिए प्रभु, जिनके माध्यम से आप हमसे बातचीत करते हैं प्रभु। और आपने ऐसा चरवाहा रखा खुदावंद जो कि नबी की बातों को लेकर के ही प्रभु हमारे सामने आते हैं खुदावंद। आपके नाम की तारीफ हो लॉर्ड। आपके सामने कुछ अजीजों को लेके आता हूं। सिस्टर वंदना डेविड जो बवाना से है प्रभु, लो बीपी और खुदावंद भूख ना लगना है प्रभु यीशु मसीह। आप मेरी बहन को संपूर्ण चंगाई दें। सिस्टर सिल्विया दास के लिए प्रार्थना है खुदावंद, जबकि उन्हें ब्लड चढ़ाया जाएगा, कोई परेशानी नहीं हो प्रभु, आप मदद करें लॉर्ड। संपूर्ण चंगाई दें हमारी अजीज बहन को। आपने गवाही को उपजाया प्रभु, ओ खुदावंद शैतान को उठने ना दे प्रभु, उसको गिरा दे, नेस्त नाबूद कर दे। भाई लाजरस के लिए दुआ है प्रभु, आप उन्हें संपूर्ण चंगाई दें खुदावंद, और फजल दे कि वापस घर लौट सके खुदावंद। भाई डैनियल सूद जिनको हाई शुगर है प्रभु और नी पेन है, संपूर्ण चंगाई दें। भाई टिमोथी जॉन के लिए दुआ है जिनको सीवियर पेन है लेफ्ट ईयर में, संपूर्ण चंगाई दे खुदावंद। मैं अपने लिए भी दुआ करता हूं, जबकि मैं यहां पर मंच पे खड़ा हूं खुदावंद। मुझे सीवियर सर्वाइकल पेन, हेडेक है प्रभु, आप दूर करें खुदावंद। मैं आपकी उपस्थिति में आया हूं प्रभु यीशु मसीह। खुदावंद इंसानी ताकत को देखें तो प्रभु कुछ नहीं है प्रभु, ओ प्रभु, लेकिन आप जब मौजूद होते हैं खुदावंद वहां सब कुछ संभव होता है लॉर्ड। आप आए प्रभु, चंगाई दें प्रभु यीशु मसीह। अपने नाम और जलाल के लिए बहुत आयत से इस्तेमाल करें खुदाबंद। तमाम दर्दों को, परेशानियों को आप दूर करें। भाई टाइटस को भी आप बड़ी बरकत दें प्रभु यीशु मसीह। तमाम चर्च के मिनिस्टर्स भाइयों को बड़ी बरकत दें प्रभु, और वो भाई बहन खुदा जो अपना योगदान भवन में देते हैं प्रभु, सेवाओं में होते हुए प्रभु बड़ी बरकत दें। आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। तमाम म्यूजिशियंस को और वे जो डिफरेंट गैजेट्स पे प्रभु जो प्रसारण यंत्रों पे लगे हुए प्रभु, उनमें बड़ी बरकत दें और फजल दें खुदावंद। वे भाई बहन जो कि प्रसारण से भी संदेश को सुन रहे हैं प्रभु, इसी आत्मा को महसूस करने पाए प्रभु और आनंदित हो सकें। हमारे भाइयों को बड़ी बरकत दें लॉर्ड, हमारे पास्टर को बड़ी बरकत दें प्रभु। आदर महिमा धन्यवाद आपको देते हुए इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमेन आमेन हालेलुया। एक अनाउंसमेंट है इससे पहले कि हम गीत को गाएं। अनाउंसमेंट यह है, जिन किताबों के लिए पास्टर आशीष भाई ने दुआ करी थी संडे को, वो किताबें 21 सितंबर को और 28 सितंबर को बांटी जाएंगी। तो नीचे वाले हॉल से ले लें और अपने फैमिली नंबर के अनुसार आएं। आमेन। गॉड रियली ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप लोग आनंदित हैं तो अपना हाथ उठा सकते हैं, खुदा का धन्यवाद कर सकते हैं। आमेन आमेन। खुदा का धन्यवाद हो उस मूल जीवन के लिए जो खुदावंद ने दिया है, प्रभु का धन्यवाद हो, उनकी तारीफ हो। गीत गाएंगे, गीत का नंबर 201। The original life, the original word, the original seed is what I believe. Amen. Hallelujah.
God's attributes were manifested to his bride in this last day. We have got the revelation by the last prophet. We know who we are and what we're raised up for. Praise the Lord. The original life, the original life, the original seed, the original word is what I believe. The Son of Man is revealed, the seventh seal is unveiled. The original life, the original, once again, the original life, the original seed, the original word is what I believe. The Son of Man is revealed, the seventh seal is unveiled. The original life, the original seed, our eyes of understanding he has opened up at last, and sweet victory is ours who were chained down in the past. True jubilee has sounded, and we have responded to our God, who's the original life, the original life, the original seed, the original word. It's what I believe. The Son of Man is revealed, the seventh seal is unveiled. The original life, the original, once again, the original life, the original seed, the original word is what I believe. The Son of Man is revealed, the seventh seal is unveiled. The original life, the original seed. We are word made flesh today. This is what the scriptures say, and our names are seen with him, redeemed and perfect without sin. Yes, we are anointed and inspired by our God. The original life, the original life, the original seed, the original word is what I believe. The Son of Man is revealed, the seventh seal is unveiled. The original life, the original seed, once again, the original life, amen. The original seed, the original word is what I believe. The Son of Man is revealed, the seventh seal is unveiled. The original life, the original seed. We are called unto adoption, full authority and power. Sleeping saints will wake and join for translation in this hour. Gentiles' days soon be over. Glory, hallelujah. Amen. Who's the original life, the original life, the original seed, the original word is what I believe. The Son of Man is revealed, the seventh seal is unveiled. The original life, the original seed. Amen. अपने आसपास अपने भाइयों को ग्रीट कर सकते हैं, बहनों को ग्रीट कर सकते हैं। आमेन। क्या ही खुदाबंद ने मनोहर समय दिया है कि हम उस मूल वचन पे आ सकें और खुदा का धन्यवाद कर सकें। उस हाइब्रिड रिलीजन से खुदा ने निकाला आपको और मुझे और उस मूल वचन पे लेके आए। The original life,
the original seed, the original word is what I believe. The Son of Man is revealed, the seventh seal is unveiled, the original life, the original seed. Once again, the original life, the original seed, the original word is what I believe. The Son of Man is revealed, the seventh seal is unveiled, the original life, the original seed. Once again, the original life, the original seed, the original word is what I believe. The Son of Man is revealed, the seventh seal is unveiled, the original life, the original seed. Hallelujah! Hallelujah! Somebody say praise the Lord. Somebody say amen. Somebody say hallelujah. Amen, amen. What a wonderful time. What a wonderful joy by the new and living way. By the blood of Jesus, we can enter into the holiest of holies. And we can eat from that hidden manna. Amen. The original word, the original seed, the original life. Hallelujah. Amen, amen. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Amen. खुदा ने आप लोगों को बड़ी बरकत दे। आइए उस कोरस को गाएंगे हम. Only believe all things are possible. Amen, amen. Only believe. Only believe, and all things are possible. Only believe. My Lord, I believe. My Lord, I believe that all things are possible. My Lord, I believe. We all believe. My Jesus is here. Precious Pastor. My Jesus is here. And all things are possible. For my Jesus is here. My Jesus is here. Amen. My Jesus is here. Father. And all things are possible. My Jesus is here. We thank you, Abba, Heavenly Father, हे अब्बा स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं for this wonderful evening you've given us. इस बहुत ही अद्भुत संध्या के लिए जो आपने हमें दी है. Humbly, like little children, we come before you. और बड़े दीनता पूर्व छोटे बच्चों की मानंद आपके पास आते हैं. Half pants and frocks, we come for you, to you, Lord. हाफ पैंट फ्रॉक पहन के प्रभु आपके पास आए हैं. लॉर्ड, Just your little children. आपके छोटे बच्चे, Under your blood we come. आपके बहाए हुए लहू के तले हम आते हैं. Then we bring our wives, our children, our church under your blood.
अपनी बीवी बच्चों समस्त कलीसिया को आपके बाइबल लहू के नीचे लाते हैं। Come, sweet Jesus, आइए प्यारे प्रभु यीशु मसीह, and break the bread of life for us. और जीवन की रोटी को हमारे लिए तोड़ें। As we are here to meditate on this message, the spoken word is the original seed. जबकि हम यहाँ पर आए हैं प्रभु मनन करने इस संदेश पे, मुंह से बोला गया वचन ही मूल बीज है। Give us a special blessing tonight. आज रात्रि एक खास बरकत हमें दें। In the name of Jesus Christ, the Lord, we ask this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ विनती को मांगता हूँ। Amen. आमीन। Amen. Let's open our Bibles आइए अपनी बाइबलों को हम खोलेंगे and let's turn to the book of Revelations. और निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब, And we are going to read chapter 17. और उसका हम 17वां अध्याय देखेंगे And just verse 1. और उसकी केवल पहली आयत। And there came one of the seven angels which had the seven vials and talked with me, saying unto me, Come hither, I'll shew unto thee the judgment of the great whore that sitteth upon many waters. जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे ये कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वैश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानी पर बैठी है। And then in chapter 21 verse 9, और फिर 21वां अध्याय उसकी 9वीं आयत। And there came unto me one of the seven angels which had the seven vials full of the seven last plagues, and talked with me, saying, Come hither, I'll shew thee the bride, the Lamb's wife. आमीन। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्री दिखाऊंगा। Lord Jesus, we thank you for the reading of this word. प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने के लिए हम आपके धन्यवादित हैं। Now break it from the message today for us. और संदेश से इसे प्रभु हमारे लिए तोड़े खुदावन। Under your shed blood we come. आपके बहाए हुए लहू के तले हम आते हैं। In the name of Jesus Christ, the Lord, we ask this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ विनती को मांगते हैं। Amen. Amen. Can be seated. आप लोग बैठ सकते हैं। God bless you and shalom to the bride of Christ. खुदा ने आपको बड़ी बरकत दी है। प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन को शालोम। And we are back in the service of the Lord. और वापस हम प्रभु की सेवा के हेतु यहाँ मौजूद हैं। And we are here to see some things. और हम यहाँ मौजूद हैं कुछ चीजों को देखने के लिए। And I'll try to bring out those things. और मैं उन चीजों को लाने की कोशिश करूंगा। And you can make a note of it. और आप इसका नोट बना सकते हैं। God bless you. खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे। We've been reading, and last time when we finished, we read about this prophecy. In fact, he says, I predict, but it's not just a prediction. He has said it and it'll happen. और पिछली दफा हमने इस भविष्यवाणी को देखा और नबी ने कहा मैं अनुमान लगा कहता हूं, लेकिन ये अनुमान ही नहीं, लेकिन ये पूरी तरह से घटेगा। So now we are in spoken words, the original seed, part 2. सो हम मुंह से बोला गया वचन ही मूल बीज है, उसके भाग 2 में है। And now we are reading from para 18. और हम 18वें अनुच्छेद से पढ़ रहे हैं। Now I believe with all my heart that's the way it'll wind up. और मैं विश्वास करता हूं अपने पूरे हृदय से इस प्रकार से ये बात खत्म होगी। There will be like a union, a boycott. एक संघ, एक बहिष्कार जैसा होगा। All such places as this here will be closed down. और जैसे ये हमारा भवन है, इस प्रकार से जगहों कई ऐसी जगहें होंगी जो कि बंद कर दी जाएंगी। And you'll not be able to speak unless you got a permission or a license from this federation of churches to hold a service. और आपको अनुमति बोलने की नहीं होगी जब तक कि आपके पास अनुमति या लाइसेंस इस कलीसियाई संघ से ना हो कि आप सभाओं को कर सकें। It's almost shows it does that now even in the denomination. और यहाँ तक ये चीजें अब डिनोमिनेशन में भी दिखती हैं। It shows where it's at. और ये पता लगता है कि ये कहां पर बात पहुंच चुकी है। Yes, sir. जी हाँ श्रीमान, You have to have it. आपको ये लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। And that's where it'll wind up at. और ये जगह है जहां पर ये सब पहुंच जाएंगे। That's my prediction as a servant of Christ. और मसीह के दास होने के नाते ये मेरा एक अनुमान है। Through the understanding that I have of the word and the inspiration. और प्रेरणा और वचन के द्वारा जो मेरे समझ मिली गई है उसके द्वारा That's where it'll come. यह है वो स्थान जहां पर ये बात पहुंचेगी। All signs are pointing to the end. और तमाम चिन्ह जो हैं वो इंगित कर रहे हैं अंत की ओर। I just got through speaking on that, and it's even to the, I mean, he's talking about the end now.
और नबी अंत के विषय में बात करते कह रहे हैं कि इसके बारे में बोला गया है और ये अब ऐसा होगा। The unwise virgin has beginning to cry out for oil. मूर्ख कुमारी जो है अब वो चिल्लाना शुरू कर रही है तेल के लिए। He's talking about the situation in 1962. नबी 1962 में इस परिस्थिति, इस हालत के बारे में बता रहे हैं। How the nominal churches were seeking a revival. कैसे नामधारी गिरजे जो हैं एक बेदारी की के इच्छा में हैं और खोज में हैं। And the prophet said that's itself a big sign. और नबी ने कहा यह अपने आप में एक बहुत बड़ा चिन्ह है। Those churches which didn't take the Holy Ghost were now seeking the Holy Ghost. वो कलीसियाएं, वो गिरजे जिन्होंने पवित्र आत्मा को तब नहीं लिया, अब खोज में लग गए हैं पवित्र आत्मा के। Those people who had rejected the Holy Ghost once, Nazarene, Pilgrim Holiness, and so many other denominations he's talking about, and they rejected that message, now they were seeking for the Holy Ghost. और वो कलीसियाएं नाजरीन और पिलग्रिम होलीनेस, ये तमाम जो गिरजे हैं जिन्होंने उस समय पवित्र आत्मा को, संदेश को नकारा और इनकार किया, आज वो खोज रहे हैं, वो आस में कि वो पवित्र आत्मा मिल जाए। That's 962. ये 1962 की बात है। And he says, see, the unwise virgin is crying out for oil. और नबी कह रहे देखिए कैसे ये मूर्ख कुंवारी जो है पुकार रही है, उस चिल्ला रही है उस तेल के लिए। Now remember, she was a virgin. ध्यान रखिएगा कि वो तो कुंवारी थी, And if she's a virgin, she's a church. और अगर वो कुंवारी है तो वो एक कलीसिया है। So this unwise virgin is a church, तो ये मूर्ख कुंवारी भी एक कलीसिया है, though she's unwise. जबकि वो मूर्ख है। See, we'll get to that this afternoon in Revelation 17. If she's a virgin, she's a church. और आज दोपहर को हम इसको देखेंगे, आज शाम को हम इसको देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 17 में देखेंगे कि वो कुंवारी है, वो एक कलीसिया है, Or the church is a virgin. क्योंकि कलीसिया एक कुंवारी है। Paul said, I espouse you to Christ as a chaste virgin. पौलुस भाई फरमाते हैं कि मैंने तुम्हारी मसीह से बात लगाई है, तुम्हारी मंगनी करी है एक पवित्र कुंवारी के रूप में। So that virgin represents the church. तो जो कुंवारी है वो कलीसिया को दर्शाती है। The prostitute of Revelation 17 was a church. प्रकाशित वाक्य 17 की जो वेश्या है वो एक कलीसिया थी। Now he is trying to slowly draw our attention to women representing the church. और नबी धीमे धीमे हमारे आकर्षण को लेके जा रहे हैं कि औरत जो है वो एक कलीसिया को दर्शाती है। And now there are various kinds of women in the Bible. और बाइबल में बहुत ही विभिन्न प्रकार की औरतें हैं। Actually 3. और वास्तविकता में देखें तो 3 किस्म की औरतें हैं। And slowly and gradually see how it brings those 3 women in the book of Revelations. और कैसे प्रकाशित वाक्य किताब में धीमे धीमे वो 3 किस्म की औरतों को लेके आ रहे हैं। One woman is a prostitute. उनमें से एक औरत जो है वो वैश्या है, One is a bride. एक दुल्हन है, One is an unwise virgin. और एक जो स्त्री है वो है मूर्ख कुमारी। And that's the subject today. और ये है आज विषय, The prostitute, the unwise virgin, and the bride. वैश्या, मूर्ख कुमारी और दुल्हन। I repeat, मैं दोहराता हूं, the prostitute, the unwise virgin, and the bride. वैश्या, मूर्ख कुमारी और दुल्हन। 3 different kinds of women. 3 अलग अलग किस्म की औरतें, 3 different kinds of churches. 3 विभिन्न किस्म की कलीसियाएं। Now try to understand it. अब इसको समझने की कोशिश करें, And this is to be understood by the people. और ये लोगों के द्वारा समझा जाना चाहिए। The woman is the woman is symbolic अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि औरत जो है एक चिन्ह के बतौर है, एक of सिंबल के a बतौर है। church, और वो चिन्ह किस बात का है? एक कलीसिया का, of some people. कुछ लोगों का। Brothers and sisters, together they make that people. भाई और बहन एक साथ मिलकर के उस कलीसिया को बनाते हैं। Some are fools, कुछ मूर्ख हैं, unwise. बेवकूफ। Some prostitutes. कुछ वैश्या हैं। Try to understand the language. भाषा को समझने की कोशिश करें। And some are bride. और कुछ दुल्हन हैं। Now, that's the 3 categories which the prophet is going to talk about in the message today now. और ये 3 किस्में हैं जिनके बारे में नबी आज इस संदेश में बातचीत करेंगे। Since you all have a background, क्योंकि आप सबके पास एक भूमिका है। when you read the parable of the 10 virgins, जब आप 10 कुंवारियों का दृष्टांत पढ़ते हैं, let's start from that point. आइए उस पॉइंट से चालू करें। The wise took oil in their lamps, जो अकलमंद कुंवारी थी उन्होंने अपनी मशालों में तेल लिया, but the unwise didn't take oil.
लेकिन जो मूर्ख कुमारी थी उन्होंने तेल नहीं लिया। You know, oil represents the Holy Ghost. आप जानते हैं तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है। Unwise virgin, now what virgin? Virgin means untouched, means a sanctified group. कुंवारी का मतलब एक ऐसी स्त्री जिसको छुआ नहीं, किसी पुरुष ने नहीं छुआ, जो कि एक पवित्र स्त्री है। So, virgin means they are justified, means they are sanctified. और कुंवारी का मतलब क्या है कि वो धर्मी ठहर चुके और पवित्र ठहर चुके। They have come to the stage of sanctification. पवित्रीकरण की अवस्था तक वो पहुंच चुके हैं, But लेकिन they missed the Holy Ghost, उन्होंने वो पवित्र आत्मा से चूक गए, and that is why they are called unwise but virgin. इसलिए उन्हें मूर्ख लेकिन कुंवारी कहा जाता है। They are virgins हाँ, वो बेशक कुंवारी हैं but unwise. लेकिन मूर्ख हैं। Then there is a wise virgin. फिर एक और श्रेणी है जिसे कहते हैं अकलमंद कुंवारी। Now that category is the bride, अब वो श्रेणी दुल्हन है and she took oil in her lamps. और उसने अपनी मशालों में तेल लिया। She was ready that there could be a delay. वो तैयार थी इस बात के लिए कि देरी हो सकती है, And during that delay, if the oil runs out, we have some oil. और उसको ये बात वो जानती है कि अगर उस देरी में तेल फूक जाए तो हमारे पास और तेल होना चाहिए। It's not that we started with our lamps burning ऐसा नहीं कि हमने मशालों के जलने के साथ चालू किया, and we started very good. बहुत अच्छा चालू किया, But you know, when the lamps burned out लेकिन जब मशाले जल के खत्म हो गई and the bridegroom still didn't come, और दूल्हा अभी तक नहीं आया, they all slept. वे सब सो गई। Then at midnight there was a cry. फिर आधी रात को एक पुकार हुई, Behold, the bridegroom cometh. देखो दूल्हा आता है, Rise and trim your lamps. उठो और अपनी बातियों को ठीक करो। And when they started trimming the lamps, और जब उन्होंने अपनी बातियों को ठीक करना शुरू किया, at that time some realized, उस समय कुछ ने इस बात को समझा hey, our lamps are burnt out, कि हमारे तो मशाले जल के खत्म हो गई, but we don't have any further oil, लेकिन जलाने के लिए आगे को हमारे पास तेल नहीं है अब, so that we can burn again. कि हम दोबारा से जला सकें। And we need to have burning oils और हमारे पास जलाने वाला तेल होना चाहिए and burn the lamps so that we can go with the bridegroom. ताकि हम मशालों को जलाएं, ताकि जलती मशाल के साथ हम दूल्हे के साथ अंदर प्रवेश करें। And you know how they were asking for some help from the wise virgins. और कैसे ये मूर्ख और कुंवारियां जो थी वो अकलमंद कुंवारियों से मदद की गुहार लगा रही थी। See, now we are friends, आप देखो हम दोस्त हैं, so there has to be some friendship. तो कुछ दोस्ती होना चाहिए। Why don't you share your oil with us? तो दोस्ती के नाते क्यों नहीं कुछ अपना तेल हमें शेयर कर दो। And the wise said in the parable, we can't give it to you. और दृष्टांत के अनुसार जो अकलमंद कुंवारियां थी उन्होंने मूर्ख कुंवारियों से कहा, हम अपना तेल तुम्हें नहीं दे सकते, You have to buy yourself. तुम्हें जाके खुद खरीदना पड़ेगा। And then the Bible says they went to buy. और बाइबल में फिर ये आगे लिखा है कि वो बाहर गई खरीदने के लिए। While they went to buy, जबकि वो तेल को खरीदने के लिए बाहर गई, that's the time the bridegroom came. ये था वो समय जब दूल्हा आ गया। Is that the parable? क्या ये दृष्टांत है? Taking that point, the prophet is saying here in 962, इस पॉइंट को लेकर के नबी यहाँ पर उन्हें सन 62 में संदेश में कह रहे हैं the unwise virgin is now becoming much interested in the Holy Ghost. कि जो मूर्ख कुमारी अब उसकी दिलचस्पी ज्यादा हो गई है पवित्र आत्मा पाने के लिए। What is it? क्या ये? They who didn't take oil are now going to buy oil. वे जिन्होंने तेल नहीं लिया बाहर जा रहे हैं तेल खरीदने। Those nominal churches who rejected the Holy Ghost now are seeking Holy Ghost. वो नामधारी गिरजे जिन्होंने पवित्र आत्मा को तिरस्कार किया अब जाके खोज रहे हैं पवित्र आत्मा को। He said, but isn't that a sign? नबी ने कहा क्या ये चिन्ह नहीं है? The Bible never says they got it. बाइबल में कहीं ये नहीं लिखा कि उनको तेल मिल गया, But while they went, the bridegroom came. लेकिन जबकि वो तेल खरीदने बाहर गई तब दूल्हा आ गया। Now, who are these unwise virgins? अब ये मूर्ख कुमारियां कौन है? The prophet will call them the Protestant church. नबी उन्हें कहेंगे प्रोटेस्टेंट चर्च। They are the unwise virgin. ये है वो मूर्ख कुमारी, The prostitute, वो वैश्या which we just read in Revelation 17, जिसके बारे में हमने प्रकाशित वाक्य 17 में अभी पढ़ा, is the great harlot. ये बड़ी वैश्या है And that is the Roman Catholic Church. और ये रोमन कैथोलिक गिरजा है। The unwise virgin are the Protestants. और जो मूर्ख कुमारी है ये प्रोटेस्टेंट्स है। And then there is a bride, और फिर एक दुल्हन है which is neither in the Catholics, neither in the Protestant churches. जो कि ना तो कैथोलिक गिरजों में पाई जाती है और ना प्रोटेस्टेंट चर्चों में पाई जाती है, It's not founded, but it's outside of that. लेकिन ये उनसे बाहर है।
She has that oil. उसके पास वो तेल है. Now, if that background is in your mind, अगर ये भूमिका आपके विचारों में है, we are going to read something from the message. हम संदेश से कुछ पढ़ेंगे. The unwise virgin has beginning to cry out for oil. जो मूर्ख कुंवारी है उसने चालू किया चिल्लाना तेल के लिए. Now remember, she was a virgin. अब ध्यान रखिएगा कि वो कुंवारी थी. And if she's a virgin, she's a church. और अगर वो कुंवारी है तो वो एक कलीसिया है. We'll get to that this afternoon in Revelation 17. और हम वहां पे पहुंचेंगे आज दोपहर को प्रकाशित वाक्य 17 में. If she's a virgin, अगर वो कुंवारी है, she's a church. वो कलीसिया है. Because the church is a virgin. क्योंकि कलीसिया एक कुंवारी है. Paul said, पौलुस भाई ने कहा, I espouse you to Christ as a chaste virgin. एक पवित्र कुंवारी के नाई मैंने तुम्हारी मसीह के साथ बात लगाई है. The prostitute of Revelation 17 was a church. जो वैश्या प्रकाशित वाक्य 17 की थी वो एक कलीसिया थी. So he's talking about an unwise virgin and now he's talking about that prostitute. तो वो उस मूर्ख कुंवारी के बारे में बात कर रहे हैं और अब उस वैश्या के बारे में बात कर रहे हैं. John admired her यूहन्ना ने उसे सराहा because of her beauty, what she was. उसकी सुंदरता के वजह से, क्योंकि वो सुंदर थी. We are not reading Revelation 17, but you who have read it, you can understand. मैं हम प्रकाशित वाक्य 17 पढ़ नहीं रहे, लेकिन आप जिन्होंने पढ़ा है इस बात को समझेंगे. She was a beautiful thing. वो बहुत ही खूबसूरत चीज थी. But yet, फिर in भी- her was found the blood of every saint of Jesus Christ. लेकिन फिर भी उसके अंदर हर एक यीशु मसीह का जो संत है उसका खून पाया जाता था. Had been murdered in her. और उसके द्वारा उसमें होते हुए उनका खून किया गया. That's right. ये बात सही है. I believe it's 68 million मैं विश्वास करता हूं 6 करोड़ 80 लाख हैं on the martyrology उस शहादत में, that the Roman Catholic Church has put to death. जिसको कि रोमन कैथोलिक गिरजे ने मृत्यु शैया पे पहुंचा दिया. Since in St. Augustine of Hippo, सेंट अगस्टिन हिप्पो से 68 million Protestants has been killed 6 करोड़ 80 लाख प्रोटेस्टेंट मार दिए गए. and recorded on the record of the martyrology by the Catholic Church. और कैथोलिक चर्च के द्वारा जब एक रिकॉर्ड बनाया गया तो एक शहादत की जो रिकॉर्ड बना वो 6 करोड़ 80 लाख का बना. Because of disagreeing with her doctrine. क्यों? क्योंकि ये 6 करोड़ 80 लाख कौन थे? जिन्होंने उसकी यानी कि बड़ी वैश्या जो रोमन कैथोलिक चर्च है उसकी शिक्षा को इनकार किया. No wonder the Bible said, इसमें कोई अचरज की बात नहीं, बाइबल बताती है. in her was found the blood of every martyr. उसके अंदर हर एक शहीद का खून पाया जाता था. Now, didn't Jesus say there come a time क्या प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं फरमाया कि एक समय आएगा they would kill you thinking they were doing God a service? कि वो आपको मार देंगे इस बात को सोचते कि खुदा की सेवा कर रहे हैं? Congregation says amen. सभा कहती है आमीन. And they are sincere about that. और इस बात को लेकर वो बहुत ईमानदार हैं. They are not hypocrites. वो पाखंडी नहीं है. They believe that. वो इस पे विश्वास करते हैं. They are taught that. उन्हें ये सिखाया गया है. So when they kill some true one, they think they are doing actually God a service. तो जब एक सच्चे जन को वो मारते हैं तो उनको लगता है कि वास्तविकता में वो खुदा की सेवा कर रहे हैं. But they are not actually. You know that. लेकिन वास्तविकता में वो खुदा की सेवा नहीं कर रहे हैं. And when that word, when that word is planted there, और जब वो वचन वहां पर बोया गया it's got to bring a crop. तो जरूरी है कि एक फसल लेके आए. Sure it has. पक्की तौर से वो लेके आई है. Remember, we are staying with the seed. ध्यान रखिए हम बीज के साथ रुक रहे हैं. That's our text, our seed. और ये हमारा विषय है, हमारा बीज. The spoken word of God is a seed. खुदा के अब बोला गया वचन बीज है. See, it's got to come back to this word. जरूरी है कि इस वचन पे वापस लौट के आए. That word will produce what it says. और वचन वो पैदा करेगा जो उसने बोला है. That's the reason I believe in divine healing. यही कारण है कि मैं दिव्य चंगाई पे विश्वास करता हूं. That's the reason I believe in visions. यही कारण है कि मैं दर्शनों पे विश्वास करता हूं. That's the reason I believe in angels. यही कारण है कि मैं दूतों पे विश्वास करता हूं. That's the reason I believe in this message. यही कारण है कि मैं संदेश पे विश्वास करता हूं. It's because it comes from the word of God. ये क्यों? क्योंकि ये खुदा के कलाम से निकल के आ रहा है. And anything outside the word of God, और कोई भी चीज जो खुदावंद के कलाम के बाहर है I don't believe it. मैं उस पे विश्वास नहीं करता. It could be so, but still I'll just stay with what God said. ऐसा हो सकता है लेकिन फिर भी मैं रहूंगा उस बात पे जो खुदावंद का कलाम Then be कहता है. sure that I'm right. और then be Show that I'm right. और फिर मैं इस बात के लिए पक्का हूंगा कि मैं बिल्कुल ठीक Now हूं. God can do what He wants to. अब खुदावंद जो चाहे करना कर सकते He हैं. is God. वो खुदा हैं. But as long as I stay with His word, लेकिन जब तक कि मैं उनके वचन के साथ बना रहूं then I know that's all right. तो मैं जानता हूं ये बिल्कुल ठीक है. And in other words, if I stay with the word,
दूसरे शब्दों में अगर मैं वचन के साथ बना रहूं, I know I'm right. मैं जानता हूं मैं सही हूं, He is God. वो खुदा हैं। That's all right. But as long as I stay with His word, then I know that's all right. I believe that. मैं इस बात पे विश्वास करता हूं। Now, this unwise virgin is a woman. अब ये मूर्ख कुंवारी एक औरत है, She's a church, वो एक कलीसिया है, but she's unwise. लेकिन वो See. मूर्ख है। देखिए, She's just been dilatory. वो Dilatory would mean she is slack in वो certain things. कुछ बातों को लेके वो बहुत ढीली है, And yet she's called herself the bride. फिर भी उसने अपने आप को कहा कि वो दुल्हन है। Now notice, अब ध्यान दीजिए, this is some people. ये कुछ लोग हैं, We need to understand this. आपको ये समझना चाहिए, That this group ये झुंड thinks that it is the bride. सोचती है कि ये दुल्हन है, But they are slack regarding certain things. लेकिन कुछ बातों को लेके वो बहुत ढीले हैं। And remember, everything runs in a 3 और ध्यान रखिए, हर एक चीज 3 में चलती है for perfection. सिद्धता के लिए। 3 is the number of perfection. 3 नंबर है सिद्धता का। God's offices, खुदा के औहदे, Father, Son, Holy Ghost. पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। God the Father was the God that lived in the pillar of fire. खुदा जो पिता था वो उस आग के सतून में रहता था, He was trying to draw Israel to Him. और इजराइल को अपनी ओर खींचने की कोशिश करी They उसने, wouldn't come. वो नहीं आए। God the Father lived in the Son, खुदा पिता पुत्र में रहा, which made Him God the Son. जिसने उसे खुदा पुत्र बनाया। Same God expressed image of God. वही खुदा जो कि खुदा का प्रगटी रूप है, The seed of God manifest, खुदा का बीज प्रगट रूप में trying to draw the people to Him. लोगों को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। They crucified Him. उन्होंने उसको क्रूस पे चढ़ा दिया। The Holy Ghost is the same God पवित्र आत्मा वही खुदा है that was at the beginning in the Son of God. जो कि आरंभ में खुदा के पुत्र में था, And now here, और अब यहाँ the other office of God खुदा का एक और in the औहदा last days, अंतिम दिनों में living in the church, कलीसिया में रहते हुए, trying to bring the word, वचन को लाते हुए, the spoken word, मुंह से बोला गया like वचन, other 2 offices did जैसे बाकी 2 औहदों ने किया to the people, लोगों के पास, and they rejected. और वो क्या कर रहे हैं, इसका तिरस्कार कर रहे हैं। God in all His offices has been rejected. खुदावंद अपने तमाम तीनों औहदों में तिरस्कृत हुआ, As Father, as Son, and now as Holy Ghost in the church. और पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, और कलीसिया में पवित्र आत्मा के रूप में भी तिरस्कृत हुआ। It's the same thing. यही चीज है। It's the 3 offices or manifestations of one God in action. और 3 खुदा के कामों में के प्रगटीकरण में ये 3 औहदों में प्रकट हुआ। And God and His people today in action is God in action. और खुदा ने अपने लोगों में काम करता हुआ है, Is God in action. ये खुदा काम करता हुआ है। See, it's God in the people. ये देखिए खुदा लोगों में है। So He's bringing that number 3 तो वो 3 वाले अंक को लेके आ रहा है and showing how 3 works in Godhead. और बता रहे कैसे ये 3 खुदायत्व में काम Father, करते Son, Holy Ghost. हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, 3 offices 3 औहदे of that same God. उसी एक खुदा Lord के। willing, I want to speak on that tomorrow night. और खुदा ने चाहा तो मैं कल रात्रि इसके विषय में बात करूंगा। God in His universe, खुदावन अपने ब्रह्मांड में, God in His Son, खुदा अपने पुत्र में, God in His people, खुदा अपने लोगों में, and so forth. वगैरह Now, I've वगैरह। spoken on that before. Here I believe. और मैं विश्वास करता हूं, यहां पर मैंने इसके विषय में पहले बोला है। Now then, this unwise virgin, और अब देखिए ये जो मूर्ख कुंवारी है, when she went to buy oil, जब वो बाहर निकली तेल she was खरीदने, sent to buy oil. वो बाहर भेजी गई तेल खरीदने, When she did, she found out that she was too late. और जब वो बाहर गई तेल खरीदने, उसने पाया कि बहुत देर हो गई अब उसके लिए। Why? क्यों? Why, friend? क्यों दोस्तों? The seeds are done planted. बीज तो बोए जा चुके। There was 3 up to the Sodom time. देखिए 3 थे वहां सदोम के जमाने में। What were the 3 categories in Sodom time? सदोम के जमाने में वो 3 श्रेणी कौन थे? One is Abraham, the elect. एक इब्राहिम है जो कि चुना हुआ है, One is Lot, the nominal church. और एक लूत है जो कि नामधारी चर्च है, And one is the Sodomites, the prostitutes. और एक सदोमी जो कि वैश्या है। Sodomites who have nothing to do with the word of God. सदोमी जिनका कुछ भी सरोकार नहीं वचन के साथ। The 3 categories are living there. 3 श्रेणियां हमारे रही हैं सदोम में। Can you say amen? क्या देख पा रहे हैं इस बात And to को? the nominal church and Sodomites, there were 2 angels who went to minister. और नामधारी चर्च के लिए और सदोमियों के लिए 2 दूत भेजे गए।
And the third angel, that's Elohim, never went there. और तीसरा दूत जो कि इलोहिम है वो कभी वहां नहीं गया. You see, Elohim doesn't waste his time with foolish virgins and the prostitute. आप देखिए इलोहिम अपना रत्ती भर समय जाया नहीं करते नामधारी गिरजे के साथ और वैश्या के साथ. He only came for one category. वो केवल मात्र, God bless you my brother, वो केवल मात्र एक श्रेणी के लिए ही आए. And that was the elect church. और वो चुनी हुई कलीसिया थी. That was Abraham's camp. ये इब्राहिम की छावनी है. And the purpose of his coming was to give dynamics to that body to change them. और जो मकसद था आने का वो ये था ताकि चालक शक्ति दे सके उस शरीर को ताकि वो बदल जाए. And the rest of them, और बाकी fools. बेवकूफ. They are with the world. वो वचन के साथ हैं. World. संसार के साथ हैं. So those three categories. तो ये तीन श्रेणियां. What is the prophet saying here in 1962? नबी यहाँ 1962 में क्या कह रहे हैं? Can you people go a little deeper with me, please? क्या आप लोग मेरे साथ थोड़ा गहराई में चल सकते हैं? When the unwise virgin went to buy oil, जब मूर्ख कुंवारी बाहर गई तेल खरीदने, he's talking about United States. वो बातचीत कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की. And what's happening in the United States will happen everywhere in the world. और जो कुछ संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ वो बाकी तमाम देशों में होगा. होगा. यस. वही कहानी हर देश में रिपीट करेगी. आमेन. Exactly so. He's saying when the unwise virgin went to buy oil, उन्होंने कहा कि जब मूर्ख कुमारी बाहर तेल खरीदने गई, she found out she was too late. उसको पता लगा कि उसके लिए बहुत देर हो गई है. Why? क्यों? Why, friend? दोस्त क्यों? Now this is 962. अभी 1962 है. The seeds are done planted. बीज तो बोए जा चुके. See, brother, देखिए मेरे भाई, there are things which you and I need to understand. कुछ बातें हैं जो कि आपको और मुझे समझना जरूरी है. Seeking Holy Ghost means seeking a rain. Now we're taking on a different language. एक फर्क भाषा लेते हुए बताना चाहता हूं. पवित्र आत्मा खोजना मतलब बारिश खोजना. Are you with me till now? क्या अब तक मेरे साथ हैं आप? Now, the prophet is saying the foolish virgin found they were too late. और नबी बता रहे हैं कि मूर्ख कुंवारी को यह पता लगा कि उन्हें बहुत देर हो गई है. Why are they late? लेट क्यों हो गए वो? Because the planting was over. क्योंकि बोया जाना तो खत्म हो गया था. Now when you're seeking a rain, अब जब आप एक बारिश की खोज कर रहे हैं, whatever is planted is what will come out. जो कुछ बोया गया वही बाहर निकल के आएगा. You can't have anything else. कुछ और तुमने मिलेगा नहीं. And that is why they are late. इसलिए वो लेट हो गए हैं. Because to seek that final dynamics, that latter rain, that Holy Ghost, that final quickening for the rapture, they are late. क्योंकि रैप्चर के लिए उस अंतिम जगाए जाना, उस रैप्चर वाले जगाए जाने के लिए वो लेट हो चुके हैं. Because गतिशीलता के लिए वो लेट हो चुके हैं. Because to receive that dynamics, क्योंकि उस चालक शक्ति को प्राप्त करने के लिए they had to have a particular kind of seed to be sown in them, जरूरी था कि उनके अंदर एक खास किस्म का बीज बोया जाए, which was not. जो कि बोया नहीं गया. Others sowed something else. बाकियों ने कुछ और बो दिया. A denominational seed got sowed in their lives. एक संस्थागत बीज उनके जीवनों में बो दिया गया. Now when they seek the revival, अब जो वो खोज रहे हैं एक बेदारी को, that dynamics is not going to take them in the rapture. अब वो चालक शक्ति उनको रैप्चर में लेके तो नहीं जाएगी. If you read the message, what shall I do with this Jesus called Christ? अगर आप उस संदेश को पढ़ें, इस यीशु का जो कि मसीह कहलाता, मैं क्या करूं, He talks about a false wine dynamics and a true wine dynamics. वो बात करते हैं एक सच्ची दाखलता की चालक शक्ति और एक झूठी दाखलता की चालक शक्ति के बारे में. The dynamics is the Holy Ghost. It's one Holy Ghost that comes down. एक पवित्र आत्मा जो चालक शक्ति नीचे आता है, But on one hand, it quickens some seeds to become what they are. और एक तरफ तो एक बीज को जो कुछ वो है उसके लिए जगा देते हैं, And they unite to form federation of churches. और वो एक साथ मिल जाते हैं ताकि कलीसियाई संघ को बना दें. They're too late. वो उनको बहुत देर हो गई है. He's saying the foolish virgin went to seek oil. They are late. नबी कह रहे हैं मूर्ख कुंवारी जो है वो तेल को खोजने गई, खरीदने गई, लेकिन बहुत देर हो गई उसके लिए. The reason is planting is over. कारण क्या है? क्योंकि बोया जाना खत्म हो चुका. There'll be no fresh planting.
अब कोई नया ताजा बोया जाना नहीं होगा। There'll not be another season of planting. एक और मौसम बोए जाने का नहीं होगा। अब That planting time is finished. बोए जाने वाला सीजन तो समाप्त हो गया। If the Amen. church could understand it tonight, अगर कलीसिया आज रात्रि इसको समझ पाए, now I can see अब मैं देख सकता हूं that same thing happening in this country. कि वही चीज इस देश में भी हो रही है। The planting is over. गॉड ब्लेस यू। बोया जाना समाप्त हो चुका है। It's over. समाप्त हो चुका है। It's almost, or whatever you can call it. लगभग जो भी कहें आप, It's finished. खत्म हो चुका है। And now it's over in the other nations as well. और बाकी दूसरी देशों में भी ऐसी बात हो चुकी है। Now, if somebody is seeking oil, अब अगर कोई खोजने गया है तेल को, I'm sorry. माफी चाहूंगा, Now it's late. अब देर हो गई है। I can't preach oil to everybody now. अब मैं हर एक किसी को तेल का प्रचार कर नहीं सकता। Planting is done, finished. बोया जाना हो चुका, समाप्त है। जब बोया जा रहा था उस समय आपने क्या किया, अब वो आप जाने और आपका खुदा जाने. Now that's between you and God. अब ये बातचीत आपके और खुदा के बीच की है। That planting time is finished or finishing now. वो बोया जाने वाला समय अब समाप्त है, लगभग समाप्ति पे है। Now if somebody is waking up, और अब अगर कोई जग रहा है, no, I have to wake up, I have to seek the Holy Ghost. अरे नहीं, मुझे जगना है, मुझे पवित्र आत्मा को पाना है। I can only say one thing. मैं केवल मात्र एक चीज कह सकता हूं, It's late now. अब बहुत देर हो चुकी है। The reason is कारण ये है, the planting is over. बोया जाना समाप्त हो गया है। They went to seek oil, but it doesn't say they found oil. बाइबल में लिखा है कि वो तेल खोजने के लिए खरीदने तो गए, लेकिन बाइबल में ये नहीं लिखा है कि उनको तेल मिल गया। While they are in search of that oil, जबकि वो खोज में है उस तेल के। मैं हिंदी में बोलूं, ये खोज उनकी बनी रहेगी। हाँ जी, वो खोजी ही बने रहेंगे और खोजते ही रहेंगे, लेकिन वो ये नहीं लिखा है कि उन्हें तेल मिल गया। नबी बता रहे हैं ये। And finally what happened? और आखिरकार क्या हुआ? The bridegroom came. दूल्हा आ गया। The true church received its dynamics. सच्ची कलीसिया ने अपनी चालक शक्ति को प्राप्त किया। जिन्होंने अपने जिस जीवन में सही बीज को बोने दिया, जिन्होंने अटेंशन पे किया, जिन्होंने वचन को ग्रहण किया, और जो लोग जागरूक रहे, अब उनका टाइम आ गया कि अब वो लोग जाएं। उनके पास तेल था, जिनके पास तेल नहीं था अब वो तेल सीख करने जा रही हैं। बट ही इज सेइंग इट्स टू लेट, द प्लांटिंग इज ओवर। वो कह रहा है लेकिन अब बहुत देर हो गई, क्योंकि बोया जाना तो समाप्त हो गया। अब जो बेटा तुम में बोया गया पकेगा वही। हाँ जी, अगर तुमने अपने अंदर एक डिनोमिनेशन बोआया, तुम एक डिनोमिनेशन को ही काटोगे। आइए थोड़ा आगे बढ़े। अगर तुमने अपने अंदर पेंटिकॉस्टलिज्म बोआया, तुम पेंटिकॉस्टलिज्म ही काटोगे। तुमने अपने अंदर मेथोडिस्ट बोआया, तुम मेथोडिस्ट काटोगे। यानी कि जो कुछ तुमने अंदर अपने बीज बोआया अब वही कटेगा। अब बहुत लेट हो चुका, वी कांट हेल्प, मदद नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट द प्रॉफिट इज सेइंग अबाउट द फूलिश वर्जिन। नबी मूर्ख कुंवारे के विषय में यही कह रहे हैं। यस, शी फाउंड शी वाज टू लेट। उसने पाया कि उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। Why friend? क्यों दोस्त? The seeds are done planted, see? देखिए बीज का तो बोया जाना हो चुका। There was 3 up to the Sodom time. 3 श्रेणियां थी वहां पर उस सदोम के जमाने में। जैसे ही सदोम का जमाना आया, वो 3 श्रेणियां पहुंच गई, पक गई। अब कुछ नहीं हो सकता। There's always been a number of 3 all the time. हमेशा आप पाएंगे ये 3 की गिनती। ये 3 किस्में, ये 3 की गिनती आपको हर जगह दिखेगी। पिता पुत्र पवित्र आत्मा में 3 ओहदे हम समझ चुके हैं। ऐसी सदोम के टाइम पे 3 कैटेगरीज, और अभी हम देख रहे हैं 3 किस्म की स्त्रियां, जो आज का मेन मैसेज है। 3 There's 3 comings of Christ. मसीह की 3 आमदें अब हैं। थोड़ी देर वो 3 की गिनती पे बोल रहे हैं। आइए थोड़ा नबी के साथ चलें। There are 3 comings of Christ. मसीह की 3 आमदें हैं। He came once to redeem his bride. एक दफा वो आए अपनी दुल्हन को छुड़ाने के लिए, He comes next in the rapture. और अगली दफा वो आते हैं रैप्चर में। So his second coming is the rapture. तो दूसरी आमद रैप्चर है, To catch away his bride. ताकि अपनी दुल्हन को यहां से ले जाएं। He comes again in a millennium और फिर से दोबारा आते हैं मिलेनियम में with his bride. अपनी दुल्हन के साथ। आप लोग नोटिस किया? सॉरी प्लीज, जस्ट अ मिनट।
कभी कभी कुछ लोग को एक सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। कैसी सिचुएशन? जैसे वो किसी जॉब के लिए या किसी एग्जाम के लिए या किसी इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहा है। बहुत प्यारी नौकरी है, बहुत प्यारी जॉब है, पर्क्स हैं, पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन उस बेचारे ने ध्यान से एक चीज नहीं पढ़ी। उसने फॉर्म भरा, अप्लाई किया, वहां पे लिख के आया कि द पेज इज क्लोज्ड, विंडो इज क्लोज्ड। उसने फिर कोशिश करके बहुत नंबर ढूंढा, बल्कि खुद ही पहुंच गया उस ऑफिस में। उसने, सर मैं फॉर्म भरना चाह रहा हूं सर्वर पे और फॉर्म भर नहीं पा रहा, क्या चक्कर है, क्या प्रॉब्लम है? तो कहेगा, सर कल लास्ट डेट थी, आपको देर हो गई। कल लास्ट डेट थी, शाम 5 बजे तक आप भर सकते थे, लेकिन वो लास्ट डेट निकल गई, शाम 5 बजे, अब सर्वर बंद है, अब सर कोई फायदा नहीं है, कुछ हो नहीं सकता। बोले, सर कुछ भी नहीं हो सकता, अब सिचुएशन बंद है। आपकी समझ में आ रही है? इसलिए आपकी एप्लीकेशन, आपका फॉर्म रिसीव नहीं होगा, बिकॉज द टाइम इज अप, समय पूरा हो चुका। वही चीज रैप्चर के लिए भी है। स्वर्ग बहुत अच्छा है, रैप्चर कितना महिमा युक्त है। तीसरा खिंचाव, दुल्हन की क्विकनिंग होगा और उन्हें यहां से लेके चला जाएगा। इसके फॉर्म भरे जा रहे थे, समझ में आ रही है? जो कबूल हुए और फिर उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी मिला कि तुम्हारा फॉर्म एक्सेप्ट हो गया। कुछ लोगों ने कहा हम अब पाएंगे पवित्र आत्मा, उन्हें, आई एम सॉरी सर, तारीख निकल गई, अब फॉर्म नहीं भरा जा सकता। नबी कह रहे हैं, मूर्ख कुंवारी तब जाग रही है जब फॉर्म भरने का टाइम खत्म हो गया। किसी ने बताया नहीं, बोलते सर इसकी कोई एक्सक्यूज नहीं हो, तो आपको खुद ही पता करना है। आपको जागरूक होना जरूरी है, कब फॉर्म निकलता है, कब फॉर्म खत्म होता है, कब फॉर्म निकलता है। अब अगले साल आप कोशिश करिए, या खैर जब भी कंपनी नौकरी निकाले तो आप तब अप्लाई कर लीजिएगा। आज तो खैर अब जॉब है नहीं, अभी तो कोई कुछ नहीं हो सकता। जिन्होंने भरा, आपसे पहले कम से कम 1000 एप्लीकेशन हमारे पास आ चुकी है। जिस दिन हमने पोर्टल खोला था 1000 एप्लीकेशन तो उसी दिन आ गई थी। तो हमारे पास तो ओवरबुक्ड है और हम उसमें से हमें सिलेक्शन करना है जो हम करेंगे। आप कहाँ के, कैसे, थैंक यू सर, जय जय, बाय बाय, टाटा, अब जाइए। लटका के चेहरा लौट के आ गए। किस बात पे? कि भाई तारीख निकल गई। ऐसे ही पवित्र आत्मा पाने की इन्हीं किन्हीं दिनों में तारीख निकल जाएगी। लोग कुछ यही सोचते रहेंगे, ठीक है पवित्र आत्मा लेना है। भाई ने कल भी, मैं कुछ बच्चों के साथ मीटिंग ली, और वैसे भी मैं बताता हूं चर्च में, बैठो दुआ कर लो, पवित्र आत्मा मिल जाएगा। पवित्र आत्मा तो मेरे ख्याल में मेरे पास है ही। आर यू सर्टेन? क्या आप पक्के हैं? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर आप पक्के नहीं हैं तो फिर आप पक्के हो जाइए, वरना तिथि निकलने के बाद चाह गया मैं पक्का हूं ना, चाहे पक्का हो चाहे कच्चा हो, बेटा अब तो टाइम निकल गया। अब अगर नहीं है तो नहीं है, और अगर है तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अगर नहीं है तो भैया पाने का टाइम गया। आई कैन सी दैट सिचुएशन इन दिस कंट्री नाउ। मैं इस वाली हालत को अब इस देश में देख सकता हूं। मैं बहुत ढेर सारे ख्वाब नहीं देखता। आज सुबह मैंने एक बड़ा अजीब ख्वाब देखा जो मैं किसी को बता नहीं सकता। आई एम वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा हूं। बट मैंने कंडीशन देखी लोगों की, एंड वो कंडीशन आप लोगों की नहीं, आप लोगों की नहीं, इन जनरल मैं बात बोल रहा हूं, वो एक बढ़िया कंडीशन है नहीं। सुबह से मैं उठा हूं, मेरा दिमाग थोड़ा परेशान था। खुदावन इसका क्या मतलब है? बिकॉज जब खुदावन कोई मुझे ख्वाब दिखाते हैं उसका कोई मतलब होता है, और तब ये बातें निकल के आ रही हैं कि शायद वो बुलाने का समय अब खत्म हो रहा है।
ये जो मेहनतें हैं कि भाई बदल जाओ, भाई बदल जाओ, भाई ठीक हो जाओ, ये ब्रदर अब खात्मे पे आ रहा है। अब जो जहां है वो बना रहे। भाई जो हो आप हैं, अब आगे कुछ हो नहीं सकता। आपकी समझ में आ रही है? जो आप हैं आप हैं। लेकिन मैं तो अपने आप को सिखा चुका हूं, मैं रैप्चर में जा रहा हूं, मैं तो कहूं आपके मुंह में घी शक्कर, आप रैप्चर में ही उड़ो भाई, हम तो चाहते ही हैं। लेकिन उड़ोगे नहीं उड़ोगे ये तो ये खुदावन बताएंगे। और खुदा और आपके बीच की बात है कि आपके पास होली गोस्ट है या नहीं है। होली गोस्ट पाए हुए जन के भैया लक्षण कुछ और होते हैं। अगर वो लक्षण आपके अंदर पाए जाते हैं और आपके पास हैं, भाई गॉड ब्लेस यू। अगर नहीं है तो भाई सॉरी, ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। आई एम सॉरी, माफी चाहूंगा। वो समय बहुत अब नजदीक है। अभी तो मैं कहूंगा फिर भी चलो खैर हो सकता है कि कोई मौका हो, लेकिन इन्हीं किन्हीं दिनों में वो दरवाजा बंद होगा। विंडोज विल बी क्लोज्ड, दरवाजे बंद हो जाएंगे। कहते ना विंडो पोर्टल बंद होगा बेटा बेटी जो भी कह लीजिए। एंड उसके बाद इट बी टू लेट, उसके बाद बहुत देर हो जाएगी। मूर्ख कुंवारी जागी लेकिन थोड़ा लेट जागी। मैं नहीं चाहता कि यहां का कोई बैठा भाई या बहन लेट जागे। आपका जागना तो हो लेकिन वो हो लेट। भाई आजकल उनमें बहुत जागरूकता दिखाई दे रही है, दिखाई देती रहे, ट्रेन तो निकल गई, अब जागने से क्या फायदा। अब तो बहुत जागरूक है वो बहन, जागरूक हो कुछ भी हो उससे फर्क क्या पड़ता है। जो ट्रेन निकलनी थी वो तो निकल गई। अब तो जागरूक हो दूसरे पुनरुत्थान के लिए। मारिए आपके सच है। सो आई कैन सी द सेम थिंग हैपनिंग टुडे इन आवर कंट्री। मैं उसी चीज को आज अपने देश में पूरा होते हुए देख पा रहा हूं। That planting is almost over. कि बोया जाना लगभग लगभग समाप्त हो गया। माइन्यूट पॉइंट्स मैंने पिछली बार शेयर किए कि भाई प्लांटिंग ओवर आप कैसे कह सकते हैं। हमने तो हर जगह के बीज नहीं बोया। बता खेत बहुत बड़ा है, पूरी दुनिया खेत है, हर जगह एक विश्वासी जन जाके बो भी नहीं सकता, लेकिन वहां कोई और जा चुका जो अपनी बुआई कर चुका। अब ये खुदावन ने देखा कि कौन से खेत में कौन सा बीज बोया गया। अगर अच्छी जमीन में, मैं कहूंगा अच्छी बीज के बोने का वक्त था, तो अच्छे बीज के बोने के टाइम प्रॉब्लम यहां पे ये थी कि आदमी सो रहा था या वो पथरीली जमीन निकली। बैठे हैं मीटिंग में, बीज अच्छा ही है, बोने वाला भी ठीक और बीज भी बढ़िया, लेकिन जमीन ही खराब। राह के किनारे वाली या क्या कहेंगे झाड़ियों वाली, जिसमें बीज उगा लेकिन उग नहीं पाया, दब गया। तो वहां बुआई भी हुई लेकिन काम की नहीं। ऐसे टाइम पे अब अगर बारिश आए तो क्या होगा। आई एम सॉरी टू से, मैं माफी चाहूंगा इस बात को कहने के लिए। इट्स माई प्रेयर दैट लेट इट नॉट हैपन, मेरी प्रार्थना है कि ऐसा बात ना हो। बट देयर विल बी सेपरेशंस नाउ। लेकिन अब अलहदगियां होंगी। देयर विल बी सेपरेशंस इवन इन फैमिलीज। परिवारों में भी अलहदगियां होंगी। There is some on one side and some on the other. कुछ एक तरफ होंगे, कुछ अलग दूसरी तरफ होंगे। And we can't help. और हम मदद नहीं कर पाएंगे। This is the selection of God. ये खुदा का चुनाव है। We don't have anything in that. हमारा इसमें कोई बात नहीं है। It is between that brother, sister and God. ये उस भाई बहन और खुदा के बीच की बात है। Are you understanding it? क्या समझ रहे हैं इसको? Don't look down anybody किसी को हकीर ना जाने and don't judge anybody. और किसी का न्याय ना करें। I'll say judge yourself. मैं कहना चाहूंगा अपना न्याय स्वयं करें। Look into your heart. अपने हृदय में झांकें। Who am I? What am I doing? मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं। There's always been that number 3. हमेशा वो 3 की गिनती रही है। Everything is in threes. कोई भी चीज देखो 3 3 में is है। a perfect number. 3 जो है एक सिद्ध संख्या है। 5 is the number of grace. 5 अनुग्रह की गिनती है। 7 completion. 7 पूर्णता है। 12 worship. 12 इबादत 24 or 40 tempted. और 24 या मैं कहूंगा 40 जो है वो परखे जाने की गिनती है। And 50 is the jubilee. और 50 जो है वो गिनती है The जुबली very की। word Pentecost means jubilee. जो शब्द पेंटिकॉस्ट उसका मतलब ही जुबली है। 50, see?
50 देखिए। Now God in his numerals. अब देखिए खुदावंद अपने नंबरों में, He's perfect in his numerals. वो अपने संख्याओं में सिद्ध हैं, He's perfect in his word. अपने वचन में वो सिद्ध He's हैं, perfect in his action. अपने कामों में वो सिद्ध He's हैं, perfect in everything. हर एक चीज में वो सिद्ध हैं। Because he's a perfect God. क्यों? क्योंकि वो एक शुद्ध खुदा है। Yeah, and we see that in these virgins. और बिल्कुल सही बात है, और हम इसे इन कुंवारियों में देखेंगे। That 3 categories he's talking. नबी कहने का मतलब है इन 3 श्रेणियों में। Now look, there is called a whore in the Bible. अब बाइबल में देखिए एक वैश्या है। Now want my sister to forgive me. अब मैं चाहूंगा कि मेरी बहनें मुझे माफ That's करें, what the Bible said. लेकिन बाइबल में ऐसा ही लिखा है। Today I'm speaking just plain. आज मैं बिल्कुल साफ साफ सीधा सीधा बोल रहा हूं। Calls her the whore and a mother of harlots. बाइबल उसे बुलाती है बड़ी वैश्या और वैश्याओं की माता, Which is the same thing. जो कि एक ही चीज है। Now if you notice, there is a whore spoke of in the Bible. अब देखिए बाइबल में एक वैश्या के बारे में बताया गया है, That's a church. जो कि एक कलीसिया है। A harlot spoke of the Bible. एक वैश्या के बारे में बोला गया है बाइबल में, That's a church. वो कलीसिया है। And a bride spoke of in the Bible. और दुल्हन के विषय में बोला गया है बाइबल में, And that's a church. और वो भी एक कलीसिया है। There's the 3. यहाँ है वो 3। We'll get into them after a while, showing whose brides those are. और फिर हम उस जगह पे थोड़ी देर में पहुंचेंगे और दिखाएंगे किसकी दुल्हन है वो, And how they've been rejected. और कैसे वे तिरस्कृत हुई, And all about it if the Lord willing. और इस सब के बारे में अगर प्रभु ने चाहा तो। Now the first thing I want to say this before I forget it. इससे पहले मैं भूल जाऊं, मैं पहली चीज कहना चाहूंगा। थोड़ा आप मेरे साथ चलते रहिए क्योंकि पढ़ने वाला काफी हिस्सा है, हम उस पॉइंट पे भी आएंगे। Now the first thing I want to say this before I forget it. और इससे पहले मैं भूल जाऊं, पहली चीज मैं बताना चाहता हूं, Do not never fear communism. नबी कह रहे हैं कि कभी भी कम्युनिस्टवाद से ना डरें। Communism is only working in the hands of God. कम्युनिस्टवाद जो है वो केवल खुदा के हाथ में काम करता है। It's an ungodly affair, just like King Nebuchadnezzar was. ठीक जैसे राजा नबूकदनेस्सर था, ये एक अनगॉडली मतलब मैं कहूंगा खुदा बगैर एक मामला था, खुदा रहित मामला था। But he sent him over there and chopped Israel out लेकिन उसने खुदा ने उसको वहां भेजा ताकि इजराइल को वहां से काट दे, because of their disobedience. उनकी नाफरमान बरदारी की वजह से। When the prophet told them what was coming, जब नबी ने उन्हें बताया क्या आने वाला है, कितने नबी आए और उन्होंने इजराइल को जांचा और इजराइल को वार्न किया कि अपने गलत कामों से फिरो, लेकिन वो नहीं फिरे। फाइनली नबूकदनेस्सर आया और उन्हें बाबुल की गुलामी में ले गया। यस, क्या ये वचन है? हाँ जी। वही बता रहे हैं। When the prophet told them what was coming, जब नबी ने बताया कि क्या आने वाला है, and he told them to stay in their land and remember God, और उनसे कहा गया कि तुम अपने देश में रहो, खुदा को याद करो, they wouldn't do it. उन्होंने ऐसा नहीं किया। They went on anyhow, वो कैसे भी आगे चलते रहे, and king come right out and got them anyhow, और राजा भी आया और उसने किसी रीति से उन्हें पा लिया और लेके चला गया, because he said he would. क्योंकि उसने कहा वो करेगा। नबूकदनेस्सर आया, उनको सबको लेके चला गया। यस, Communism is a thing that the reason that communism rose up is because the illegitimacy of the Catholic Church overseas in Russia. जिस कारण से कम्युनिस्टवाद उठा, कारण क्या है? वो है नाजायज काम जो कि कैथोलिक चर्च ने किया। और ये कम्युनिस्टवाद कहां उठा? रशिया में, समुंदर पार रशिया में। समुंदर पार रशिया में। They took all the money उन्होंने सारा पैसा ले लिया and had everything hoard up, और सब कुछ इकट्ठा कर लिया, and that's all there was to it. और यही सब कुछ उन्होंने किया। That's exactly what made communism. और इसी चीज ने कम्युनिस्टवाद को पैदा किया। तो कहते हैं कम्युनिस्टवाद से मत डरो और कम्युनिस्टवाद को अपना दुश्मन मत समझो, असली दुश्मन तो कोई और है। आमीन। When the little boy was raised up from the dead, जब वो छोटा लड़का जो है मृतकों में से जिलाया गया, up there in Finland, वहां पर फिनलैंड में, them big communistic soldiers standing there with a salute, वहां पर वो बड़े कम्युनिस्टवाद वाले जो सिपाही थे वहां पर एक सल्यूट के साथ खड़े थे। when I passed by, जब मैं पास से गुजरा and the tears running down their cheeks, और उनके आंखों से आंसू गिर रहे थे गालों से, we'll receive a God like that. और उन्होंने कहा कि हम इस प्रकार के खुदा को ग्रहण करेंगे। Sure, a God that can raise the dead and keep his word. बेशक ऐसा खुदा जो कि मृतकों को जिला दे और अपने वचन को पक्का रखे। Sure, see? देखिए पक्की But when बात। it comes to just going to church,
लेकिन जब बात आए चर्च में जाने की and living like the devil और शैतान की तरह अपना जीवन व्यतीत करने and की everything else, और सब कुछ वैसे like the rest of the world, जैसे बाकी संसार कर रहा है, making nothing, कुछ ना करते हुए, then they don't believe in it. तब वो उस पर विश्वास नहीं करते. And to be honest, I don't either. और अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो मैं भी नहीं करता. That's right, that's right. ये बिल्कुल ठीक है. There's no scripture that says communism will rule the world. कोई भी वचन की आयत ये नहीं बताती कम्युनिस्टवाद जो है संसार पे राज करेगा. But there is a scripture, लेकिन एक आयत है and all the scripture और तमाम आयतें said Romanism will do it. और कहा कि रोमनवाद इसको करेगा. So keep your eyes on that. तो अपनी आंखें वहां पे लगाएं. Don't focus on communism. कम्युनिस्टवाद पे केंद्रित ना हो, Focus on Romanism. रोमनवाद पे केंद्रित हो. The Catholic Church. जो कैथोलिक चर्च है, Are you understanding it? क्या समझ रहे हैं आप? मैं उन खबरों को ज्यादा गौर से सुनता हूं और पढ़ता हूं जिसका ताल्लुक के संदेश से है. हाँ जी. अभी लेटली मैंने खबर पढ़ी, बल्कि देखी, उसकी एक छोटी वीडियो है. वीडियोस बहुत आती हैं, लेकिन यह चीज थी जिसने मुझे अट्रैक्ट किया. आइए मैं बताता हूं. उस वीडियो में ट्रंप अमेरिका में एक मीटिंग ले रहा है. मीटिंग किनके साथ ले रहा है? तमाम अमेरिका में जो बड़े रिलीजियस गुरुज हैं, क्रिश्चियनिटी के ही हैं बेसिकली, वो सब वहां उस मीटिंग में हैं और वो उनके साथ बैठा है. और वहां पे ट्रंप उनके बीच में आके एक शब्द बोलता है कि वी हैव टू कीप अ रिलीजियस हेरिटेज. हमें अपनी धार्मिक मीरास को रखना है. And I want to introduce prayer back in the church. Sorry, in the schools. और मैं स्कूलों में वापस उन प्रार्थनाओं को लाना चाहता हूं. Everybody clapped, everybody shouted. हर एक ने ताली बजाई, हर एक चिल्लाए. And everybody so happy. हर एक कोई बहुत खुश है. Rise of religion and Christianity, so called, in America. और नामधारी मसीहत का और इसका उठना अमेरिका में. I hope you're understanding it. मैं सोचता हूं कि आप समझ रहे हैं. Isn't that a big sign? क्या ये एक बड़ा चिन्ह नहीं है that the platform is being made कि मंच तैयार हो चुका है under this administration, इस प्रशासन के नीचे, that all the Christian religions, I mean the churches of belonging to Christianity, come together? कि तमाम मसीहत धर्म में पाए जाने वाली जो संस्थाएं इस मंच पे एक साथ इकट्ठा हो जाएं. And what's the purpose? और मकसद क्या है? To bring a world peace. कि एक संसारिक शांति लाई जाए. And then finally join with Rome, that's Vatican Pope. और फिर आखिरकार रोम के साथ, वेटिकन पोप के साथ मिल जाएं. To bring peace. ताकि शांति को लाएं. And stop all the battles. और तमाम युद्धों को रोक दें. And it will. और ऐसा होगा. But what is the result? लेकिन परिणाम क्या है? The true churches, जो सच्ची कलीसियाएं हैं, like us, जैसे हम हैं, interdenominational, जो कि संस्थागत गिरजों में नहीं पाए जाते, around the world, पूरे विश्व भर में, they have to suffer a boycott. उन्हें एक बहिष्कार सहना होगा. Long time before this happens, बहुत लंबे अरसे पहले से पहले कि ये हो, they are warned by a prophet. उन्हें चेतावनी दी जा रही है एक नबी के मार्फत. Don't join up with them. कि तुम अपना हाथ उनके साथ मत मिलाना. So I read these newses, तो मैं इन खबरों को पढ़ता हूं. not the football matches, फुटबॉल मैचेस नहीं, and not the cricket games, और क्रिकेट गेम नहीं, and whatever this man said or that man said. और क्या इस आदमी ने क्या कहा, क्या उस आदमी ने कहा. But this news attracted me. लेकिन इस खबर ने मुझे आकर्षित किया. America is getting religious. अमेरिका धार्मिक होता जा रहा है. And America is coming to a place और अमेरिका एक ऐसे स्थान पे पहुंच रहा है to receive its lost glory back. कि अपनी खोई भी महिमा को वापस पाए. But it is not going to. लेकिन उसे मिलेगी नहीं. She has to turn back to Catholicism for money. पैसे के लिए उसे वापस मुड़ना होगा कैथोलिक वालों के साथ. Are you understanding it, church? क्या कलीसिया समझ रहे हैं आप? And just see and watch. और ध्यान से देखिए और देखिए It's इसको. a few turn of the suns and you'll see what's happening. आप देखिए सूरज थोड़े दिनों और गुरूब होगा, उसके बाद ये चीज आ जाएगी. And you'll see these things which are being preached here. और जो कुछ यहाँ प्रचारा जा रहा है आप उनको अपनी आंखों से देखोगे. Already the platforms are being built. पहले से मंच तैयार हो चुके हैं. And around the world the planting has finished. और विश्वव्यापी रूप में बोया जाना लगभग समाप्त है. I preached a message. मैंने एक संदेश प्रचार किया. Finishing the mystery in Japheth.
याफेत में भेद की पूर्तिकरण। And what's happening now? और अब क्या हो रहा है? Now the gospel is going back to the Jews. अब सुसमाचार वापस यहूदियों की ओर मुड़ रहा है। It's going back to Shem. वापस शेम की ओर जा रहा है। Japheth handing over to Shem. याफेत सौंपते हुए वापस शेम को। And Ham और हम and the other people, बाकी लोग they have already organized. वो पहले से संस्थागत हो चुके हैं। But now लेकिन अब the time has come समय आ चुका है that the ministry in Japheth is finished. याफेत में जो भेद है समाप्त हो जाए। And it's time to return to the birthplace. और वापस समय आ गया कि पैदा स्थल पे पहुंच जाएं, That this woman who's great with child, ताकि ये स्त्री जो कि बच्चा जनने को तैयार है, bring forth that child. उस बेटे को जने। And the ministry in Japheth is finished. और जो भेद है याफेत में समाप्त हो And जाए। when Japheth ministry is finishing, और जब याफेत का भेद समाप्त हो रहा है, God turns to Gog. खुदावंद गोग की ओर मुड़ रहे हैं। Gog, Magog, गोग, मागोग, Meshech, Tubal. मेशेक, तुबल, Amen. And Amen. Togarma, that's Turkey. Togarma. और तोगरमा, And जो कि- Togarma is Turkey. और तोगरमा तुर्की है। And that's the next place where Israel is fighting. और ये वो अगली जगह है जहां पर इजराइल लड़ रहा है। Exactly the names which are written in Apocalypse. सटीकता पूर्ण वो नाम जो कि प्रकाशित वाक्य में लिखे हैं, The names which are written in Ezekiel वो नाम जो कि एजेकिएल में लिखे हैं, are the places on the news today. आज ये खबरों में है ये नाम। Amen. आमीन। Israel claiming back Gaza. इजराइल वापस गाजा को अपने कब्जे में करते Go हुए back to the old map. वापस पुराने मैप में जाएं। North of Gaza is Megiddo. और आप पाएंगे कि गाजा की उत्तर की ओर मगिद्दो है। The reason Gaza is being taken, जिस कारण से गाजा लिया जा रहा है, it's a preparation ये तैयारी है for the Third World War, तीसरे विश्व युद्ध की, which is in the making right now. कि अब बन्नत में है। Gog is doing its work. गोग अपना काम कर रहा है। Meshech, Moscow, Putin, मेशेक, मॉस्को, प्यूटन, Vladimir, व्लादिमीर, he's moving his plan. वो अपनी योजना को आगे बढ़ा रहा है। He's bringing the communist bloc. वो कम्युनिस्ट टुकड़ी को ला रहा है। The prophet said there'll be 3 curtains in the last days. नबी ने बताया कि 3 पर्दे होंगे अंतिम दिनों The में। iron curtain, लोहे वाला पर्दा that's Russia. जो कि रूस है, The bamboo curtain, और बांस का पर्दा that's China. वो चीन है। Did you read in the message? क्या आपने संदेश में पढ़ा है? And there'll be a purple curtain. और एक बैंगनी पर्दा होगा। The iron curtain लोहे वाला पर्दा and the bamboo curtain और बांस का पर्दा are becoming one curtain. एक पर्दा बन रहे हैं। But there's a man behind the purple curtain. लेकिन एक आदमी है जो कि बैंगनी पर्दे के पीछे है, That's Mr. Pope. और वो है श्रीमान He पोप। said, watch that curtain. उन्होंने कहा कि उस वाले पर्दे को ध्यान से Because देखना, finally it'll wind up in Romanism. क्योंकि आखिरकार रोमनवाद में ये सब बात पहुंचेगी। Amen. आमीन। And so you find a raiser of taxes, तो आप पाएंगे कर को बढ़ाने वाला, but he's soon cut off. लेकिन जल्दी से वो काट दिया गया, And in his estate और उसके स्थान पे shall stand a wild person. एक तुच्छ आदमी खड़ा होगा। Rome रोम coming up. ऊपर उठते हुए They'll take the kingdom by flatteries. और चिकनी चुपड़ी बातों से राज को अपने हाथ में लेते We हुए are seeing that thing happening. हम इस चीज को अपनी आंखों के सामने देख रहे In हैं। Restoration of the Bride Tree, he said, एक दुल्हन रूपी वृक्ष का बालीकरण में उन्होंने कहा, watch the Roman worm. उस रोमी कीड़े को देखो, I'll worm its way in the cabinet. कैसे ये कीड़ा उस कैबिनेट में घुस रहा है। It has. वो घुस चुका है। It's already in the White House. वो पहले से संसदों में होता हुआ, संसद में होते हुए व्हाइट हाउस पहुंच It's चुका है। already in the White House. पहले से व्हाइट हाउस पहुंच चुका What है। about the world? संसार के बारे में क्या? Just before they are killed, they are numbed. ठीक इससे पहले कि वो मारे गए, उन्हें सुन्न करने वाला टीका लगा है। If anybody saw a video of a slaughterhouse slaughtering pigs or cattle or chicken, अगर आप में से किसी ने उस ऐसी वीडियो देखी है जिसमें कैसे कत्लेआम किया जाता है सूरों का और बकरों का और ताकि मुर्गियों उनका का, मीट बके खाया जाए, प्रोसेस हो. हाँ, If you seen it, they are put in a chain. आप देखिए उन्हें एक चेन में डाला जाता है और एक पर्टिकुलर पॉइंट आ जाए, उन्हें झटका दिया जाता है कि वो एकदम बेसुध हो जाते हैं. बस उसके बाद पकड़ के उनको मालूम नहीं, उनकी गर्दन काट ली और फिर अब वो मीट बन गया. This is what's happening to this generation. यही हो रहा है इस पीढ़ी के साथ. Cricket, क्रिकेट, sports, खेल कूद, entertainment, मनोरंजन, games खेल is nothing but devil's injections to numb their senses. ये कुछ और नहीं लेकिन ये शैतान के
इंजेक्शन से ताकि उनकी चेतनाओं को सुन कर दें, and they don't know what the real thing. और वो हकीकी चीज को ना जान पाए। The real fact is, हकीकी सत्य ये है, devil, that old red dragon, शैतान जो कि पुराना लाल अजगर है, is moving through the Romanism, रोमनवाद में होते वो आगे बढ़ रहा through है, America, अमेरिका के to मार्फत deceive the whole earth, पूरे संसार को भरमाने के लिए, and the whole earth will be deceived और पूरा संसार भरमाया जाएगा, because they are in a sleeping condition. क्योंकि वो एक सुप्त अवस्था में है। They have slept under sex, सेक्स के नीचे वो सो गए, they have slept under gayism, और समलैंगिकतावाद के नीचे वो सो गए, they have slept under lesbianism. और लेस्बियनवाद के नीचे सो गए। Their minds are so polluted, उनका दिमाग इतना प्रदूषित है, they don't have time for God, उनके पास समय खुदा के लिए नहीं they है, don't have time for the word. उनके पास वचन के लिए समय नहीं है। Who will tell them about red dragon? लाल अजगर के बारे में उन्हें कौन बताएगा? Who will tell them about the iron curtain? कौन उन्हें लोहे के पर्दे के बारे में बताएगा? You mean a pack of fools? आपका कहने का मतलब एक बेवकूफों, एक मूर्खों का झुंड। God's not even interested. खुदावंद की रत्ती भर दिलचस्पी नहीं है। Brothers coming from Norway and the Scandinavian countries, and even in Europe, in America, they have rock bands. भाई जो हैं हमारे नॉर्वे से आए हैं और यूरोप, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, अमेरिका में, वहां पे रॉक बैंड हैं, Big bands. बड़े बड़े बैंड हैं, So many big idols and icons they have got. बड़े बड़े उनके पास आइडल्स और आइकन हैं, Playing drums, ड्रम बजाते हुए, playing jazz and music and whatever. जैज और म्यूजिक बजाते हुए, And the young generation just swing to those tunes और जो जवान पीढ़ी है उन धुनों में लट्टू हैं, and enjoy. उसमें मजा ले रहे हैं। Let me add it. मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, Enjoy मजा ले रहे हैं, before death. मजा लेते हुए मृत्यु से पहले, मरने से पहले। The prophet said, नबी ने कहा millions दसियों लाख will be counted for this Oh. atomic age. इस परमाणु युग के लिए वो भूसा गिने जाएंगे। They don't know. वो नहीं जानते, They are chickens for the slaughterhouse. वो मुर्गियां हैं उस स्लॉटर हाउस के लिए, कत्लेआम वाली जगह के लिए। Eating jam, bread, butter, toast, luncheon, sausages, frankfurters, and building their bodies so that they'll be good meat. और वो लंचन मीट खा रहे हैं, बढ़िया जैम, बटर, मक्खन, ये तमाम बड़े बड़े नेज़े खा रहे हैं और अपनी मांसपेशियों को बना रहे हैं ताकि वो उनका कत्लेआम हो। I hope you're understanding it. मैं सोचता हूं कि आप समझ रहे हैं। Before the chicken is killed, it's fed well. इससे पहले कि मुर्गी को मारा जाता है, उसे बहुत अच्छा खिलाया जाता है। Before the goats are killed, they are fed very well. इससे पहले कि बकरे ज़बह किए जाएं, काटे जाएं, उससे पहले उन्हें बहुत अच्छा खिलाया There's a जाता है। special breed of pork in Spain which sells a very high price. स्पेन में खास जाति है सूअरों की जो कि बहुत महंगी बिकती है, The reason its meat is very rare, it has got a very rare taste. क्योंकि कारण क्या है कि उसके गोश्त में एक बहुत ही खास किस्म का स्वाद है। And how does it happen? और कैसे होता है? They are given special meals to eat. उन्हें खास भोजन दिया जाता है, पोषण दिया जाता है। And that poor pig doesn't know I'm being fed well, I'm being cared for, that one day I die. और वो बेचारा सुअर जो है इस बात को जानता नहीं कि मेरी इतनी ज्यादा खातिरदारी इसलिए हो रही है कि एक दिन मैं काटा जाऊं। I hope you're getting it. मैं सोचता हूं समझ रहे होंगे आप। That's how the devil has numbed the senses of this generation. इसी प्रकार से शैतान ने इस पीढ़ी की चेतनाओं को सुनकर But दिया। a prophet said, लेकिन नबी ने कहा, watch those three curtains. उन तीन पर्दों को ध्यान से I देखा। can see the iron curtain today. आज मैं लोहे के पर्दे को देख सकता हूं। That's Russia, वो रूस है, Putin, प्यूटेन and plutonium. और प्लूटोनियम। I keep on repeating that. मैं इसको दोहराता रहता हूं, Putin and plutonium. प्यूटेन और प्लूटोनियम। I always tied that way. मैं इसको हमेशा इस प्रकार से जोड़ता हूं। That's Gog. ये गोग है, That's Gog in prophecy. ये गोग है नबूवत में। Amen. Amen. Amen, Let me go a amen. little further. मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहूंगा। That Gog, वो गोग, that Magog, वो मागोग, Meshach, Moscow, मेशेक, मॉस्को, Togarma. तो गर्मा। Is that right? That's Turkey. ये बिल्कुल सही बात है, ये तुर्की है। Gomer. गोमेर, That's Germany. ये है जर्मनी। Though it's lying in a second tier, but it's there. जबकि वो दूसरी टायर में पड़ी है, नीचे है, लेकिन फिर भी वो वहां मौजूद है, Because it's also going to play a role in this last world war. क्योंकि अंतिम विश्व युद्ध में उसका भी एक रोल है। And Russia, और रूस, China, चीन,
India. और हिंदुस्तान, India is joining up now with the iron curtain and the bamboo curtain. हिंदुस्तान अब आप पाएंगे कि लोहे के पर्दे के साथ और बांस के पर्दे के साथ हाथ मिला रहा है. Why? क्यों? And bills are passed, preachings are stopped, and churches are not held like they should be, and meetings are becoming scarcer. Saving a new soul is becoming a little more difficult. Why? और आप पाएंगे कि प्रचार करना बहुत मुश्किल हो गया है और रूहों को बचाना, बाइबल का पढ़ना, चर्चों में जाना बहुत मुश्किल हो गया. प्रचार करना जगह जगह जाकर के ये बहुत मुश्किल हो गया. क्यों? And somebody says, खुदावन कुछ करिए क्योंकि अभी बहुत रूहें बचनी है. खुदा का बैठ जा. बोया जाना तो हो चुका. मुझे जो करना था मैं कर चुका. God bless you, my brother. I don't know how many of you realize that. मैं नहीं जानता आप इसे कितने इस बात को समझ रहे हैं. This has started some years back, ये कुछ सालों पहले चालू हुआ. and it's happening now. ये अब हो रहा है. Now I'm going to bring a big revival. अब मैं बड़ी बेदारी लाऊंगा. There'll be a million souls brought to Christ. और 10 लाख रूहें हैं जो कि मसीह के पास लाई जाएंगी. In the light of this message, इस संदेश की रोशनी में forget that. इस बात को आप भूल जाएं. First of all, those million souls are not going in the rapture. सबसे पहली बात तो यह कि 10 लाख जो रूहें हैं ये रैप्चर में जाने वाली नहीं है. It's one here and one there. ये एक यहां एक वहां पर. Two will be in the bed. तो एक बिस्तर पे होंगे. One will be taken, the other left. एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा. Two will be in the field. तो एक खेत में होंगे. One will be taken, the other left. एक ले लिया जाएगा एक छोड़ दिया Where, जाएगा. Lord? कहा प्रभु? Where the body is, जहां कहीं भी देह है there the eagles will be gathered together वहां पर उकाब एक साथ इकट्ठा होंगे. for the fresh carcass. एक ताजे मांस के पास. One here, one there, one एक here, यहाँ, एक one वहाँ, there. एक यहाँ एक वहां. If you're part of that one, say, God, thank you, Lord. अगर आप उस एक का हिस्सा आप कह सकते हैं खुदावंद आपका धन्यवाद Because हो. these are the last days, brother. क्योंकि ये अंतिम दिन है मेरे भाई. These are the last times. ये अंतिम समय है. If somebody receives a heart change, it's a miracle. अगर किसी को हृदय परिवर्तन मिले तो ये मैं कहूंगा आश्चर्यकरम है. If that's one in a million, अगर 10 लाख में एक है that would be one in a million. ये 10 लाख में एक होगा. Everybody will not do it now. हर एक कोई इसके अब नहीं करेगा. This is now an unrepentant, unconverted Gen Z. मैं बताना चाहता हूं ये एक ऐसी पीढ़ी है जो जिसका परिवर्तन हो नहीं सकता, जिसका दिल बदल नहीं सकता. And now it's not called Gen KLMNO, it's called Gen Z because it's the last generation. और इसको जनरेशन के LMNO नहीं कहते, इसे जेन जी यानी कि अंतिम वाली पीढ़ी है. It is ये वही है, the last one. अंतिम पीढ़ी. And we are seeing the situations now. और हम परिस्थितियों को देख सकते हैं. अब It's building up now. अब ये बन रहा है. Jezebel is on the move. इज़ाबेल अपने मूव में है. Amen. आमीन. But at the same time, लेकिन उसी समय we have an Elijah. हमारे पास एक एलिया है. We have the Holy Ghost. हमारे पास पवित्र आत्मा We है. have a message in the last days हमारे पास संदेश है अंतिम दिनों में, to quicken and bring a dynamics in some true wine people. ताकि जागृता और एक जगाए जाना और चालक शक्ति कुछ सच्चों में ला सके. ये सच्चे होंगे कौन? जो सालों साल से सच्चे थे, आमीन. आखिरी मिनट में सच्चे बन गए नहीं. That is too late. तो बहुत देर होने वाली बात वो है. तो बहुत देर हो गई यार. अब जागने से क्या फायदा? मुझे लगता है कि मुझे अब मैसेज पढ़ना चाहिए. मुझे लगता है कि मुझे तो 7 C's पढ़ना चाहिए. भाई ठीक कहते हैं, इतने दिन से ठीक कह रहे थे. आइए एक और बात बोलूं. लॉकडाउन के दौरान जब यहां चर्च नहीं लगता था, तब एक नया चेहरा, पुराना चेहरा, लेकिन नया इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो दिखता ही नहीं था, आया इस वेस्ट्री में. ब्रदर चर्च कब लगेगा? हमने कहा ब्रदर जब लग रहा था तब कहां थे? हाँ जी. चलिए मैंने कहा दुआ करिए चर्च लगे, फिर आप आए. मैं तो रेगुलरली आऊंगा अब, क्योंकि लगने लगा कि अंतिम दिन आ गए. कुछ लोगों को अंतिम दिन आने तब दिखाई दिए जब ऑक्सीजन 1 लाख पे बिका सिलेंडर, जब इधर मौत इधर मौत इधर मौत. ब्रदर लास्ट डेज, ये तो अंतिम दिनों की भविष्यवाणी. तब कुछ जागे, उन्हें लगा कि अब अंतिम दिन आ गए. जब प्रचार कर रहे थे कि अंतिम दिन है तब समझ में नहीं आ रहा था. जब तक 2 इधर मरे 2 उधर ना मरे और ये और वो और अस्पताल भरे और हाहाकार मना मचे, लॉकडाउन ना लगे, तब तक आंखें खुली नहीं. अच्छा सुनिए, थोड़े दिनों के बाद चर्च लगना फिर शुरू हुआ. मैं पूछता हूं ब्रदर आप आए? अब फिर से चर्च लग रहा है 2022 से
22 निकल गया, 23 निकल गया, 24 निकल गया, 25 भी सितंबर में पहुंच गए। आप तो एक दिन भी चर्च में नहीं दिखाई दिए। आप जो इतने चर्च के प्रेमी हैं, कहां हैं आप? आ गई वो जागृति। अरे जागृति नहीं ब्रदर निश्चल, यह है बेवकूफ। यह कोई जागृत नहीं है, कोई जागृति नहीं। अपने को धोखा देते हैं बैठ के। कुछ काम नहीं हुआ खुदा का दिल में। मेरा दिल तो वहीं रहता है। दिल कहां रहता है? अगर दिल होगा तो वहां पहुंचोगे। बात समझ में आ रही है? ऐसी कैटेगरी अब मैं चर्च चलूंगा। जब उनके अंदर जागृति जागी तभी चादरें और सफेद दिखना लगी, क्योंकि उस संडे काफी कम लोग आए, क्योंकि कई नहीं आए। भैया लोग तो गए, रैप्चर तो हो गया। मैंने तो ब्रदर सोचा कि अब मैं चर्च अटेंड करूं। बोलते हैं श्वेत सिंहासन में चर्च अटेंड करना, श्वेत सिंहासन के न्याय पे आना, वहां गुड मॉर्निंग करेंगे आपसे और आपसे सवाल जवाब तलब करेंगे कि आप चर्च इतने दिन क्यों नहीं आए, बीच में जागे, जब कोई नहीं आया तब तुम आए, और जब सब आना शुरू हुआ फिर गायब हो गए। कुछ समझ में आ रही है आपके? मैं क्यों बोल रहा हूं इन बातों को? जी हाँ, Why I'm saying these things? मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूं? Foolish virgin woke up. मूर्ख कुंवारी तब जगी, It was too late. बहुत देर हो चुकी थी तब। Planting was over. बोया जाना तो समाप्त हो गया था। अब हार्वेस्ट रेन के टाइम ये चीज कि मैं तेल लेके चलूं, ये नहीं चलेगा। वहां तो प्लांटिंग हो चुकी। And then see what he says. और तब देखिए नबी क्या कहते The हैं। reason communism rose. अब भैया यही टाइम है। अब आप देखिए, पूरी दुनिया को उठा के देखिए, क्योंकि बोया जाना खत्म हुआ, अब रशिया उठना शुरू हुआ, अब चीन उठना शुरू हुआ, अब यूरोप, नेटो नेशंस जागृत हो रहे हैं, वर्ल्ड वॉर की सिचुएशंस बन रही हैं। क्यों? ये अपने में चिन्ह है अखबार पढ़ने वालों की अंत आ गया। आमीन। दरवाजा बंद, पवित्र आत्मा ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा। तुम जहां हो बेटा वहां हो, जो सोचना है सोचते रहो, फर्क क्या पड़ता है? मैं तो बस इतना ही समझा, प्रभु मेरे से समझा नहीं गया, तो लोग इतना ही समझते रहो, यहीं बैठे रहो। तुम्हारे सामने और भी थे जिन्होंने समझा, अब मैं उनको लेके जा रहा हूं। तुम समझते रहो बैठ के, कष्टकाल में बैठ के समझना। लेट मी गो लिटिल फर्दर। मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं। नबी ने कहा कम्युनिस्टवाद, कम्युनिस्ट देशों में ऐसे लोग हैं, रशियन सोल्जर जैसे रो रहे थे जब फिनलैंड में बच्चा जिंदा हुआ कि हम तो मसीह को कबूल करेंगे। लेकिन ये तो एक तंत्र है जो राष्ट्रों में चल रहा है, जिसको खुदा ने रखा है एक दिन वैश्या को दंड देने के लिए और इन लोगों को। लुक टुनाइट, आज रात की देखिए। अभी देखिए एक मिनट। He's saying there's no scripture that says communism will rule the world. वो कह रहे हैं कोई ऐसी आयत नहीं जो कि इस बात को बताती है कि कम्युनिस्टवाद संसार पे राज करेगा। But there is a scripture, लेकिन एक आयत है, Revelations 13 प्रकाशित वाक्य 13 and Daniel's chapter 2 और डैनियल उसका दूसरा and all अध्याय। the scripture वो तमाम said आयत। Romanism will do it. उसने क्या बताया? रोमनवाद ऐसा काम करेगा। Keep your eyes on that. इस पे अपनी आंखें टिकाएं। Look tonight. आज रात की देखिए। Just look what happened even last night. यहां तक कि देखिए कि गुजरी रात को क्या हुआ। This senator of Kentucky said about having a Republican in the seat up there now, representing the state of Kentucky. ये जो एक सेनेटर था, यानी सीनेट में बैठने वाला एक मंत्री था, जो कि केंटकी से था, जो कि वहां सीनेट में यानी व्हाइट हाउस में बैठता है, मंत्रालय में बैठता है, और रिपब्लिकन पार्टी का था। अब अमेरिका में दो पार्टीज थी, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। अब ये अपनी हिस्ट्री है, समझाने में टाइम लगेगा। डेमोक्रेटिक पार्टी ने कैनेडी को चुना और उनका बेंड ऑफ माइंड चला गया कैथलिक्स की तरफ। रिपब्लिकन जो थे उन्होंने इसको नहीं किया। रिपब्लिकन थोड़े वो थे जो लिंकन और वॉशिंगटन से ज्यादा प्रेरणा प्राप्त थे। आज वही दो पार्टीज हैं अमेरिका में जो चल रही हैं। अभी ट्रंप ऐसे रिपब्लिकन है, लेकिन अभी ये भी अपने बड़ा पैसे से मैंने प्रीच भी किया था, किसी भाई ने किया, मैंने भी किया, कि अब ये दोनों चाहे रिपब्लिकन हो चाहे डेमोक्रेटिक, फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही एक ही दिशा में जा रहे हैं। अभी हम देखेंगे। अब नबी यही बात यहां बोल रहे हैं कि आदमी था रिपब्लिकन,
in the seat up there now, representing the state of Kentucky. और केंटकी के राज्य को दर्शाते हुए वहां पे प्रतिनिधित्व करते हुए वहां पे उस सीट पे बैठा था And said he is a Protestant और कहा कि वो प्रोटेस्टेंट है and makes no bows of it. और वो बिल्कुल झुकता नहीं है। Him a Catholic. वो जो कैथलिक है, वो इस बात पर झुकता नहीं, कहने के लिए शर्म नहीं आती कि मैं कैथलिक हूं. हाँ, उसको इस बात को कहने में रत्ती भर शर्म नहीं आती कि मैं कैथलिक हूं। They are getting just as bold as they can be. जितना ज्यादा वो सीना चौड़ा कर सकते कर रहे हैं। And remember, there's other things that goes with that. और आप देखिए, याद रखिए, कुछ और चीजें जो उसके साथ साथ चलती हैं। Unwise virgins time. मूर्ख कुंवारियों का जमाना, We see that. हम इसे देखेंगे। Things that's never happened. वो चीजें जो कभी घटी नहीं, That none of the men that teach us down through the age could say. कुछ भी ऐसे आदमी नहीं वो है, चीजें, वो चीजें जो कि कोई आदमी, कोई शिक्षक युगों युगों से सिखा नहीं पाया, these things like we can now, वो बातें जो हम अब सिखा सकते हैं, because they are here. वो ये सब यहाँ पर हैं। Now the unwise virgin अब जो मूर्ख कुंवारी हैं and the hybrid Pentecostals, और संकरित पेंटिकॉस्टल्स, that's the same thing. एक ही बात है। Hybrid with the things of the world. संकरित संसारिक चीजों के साथ। Now remember, अब याद रखिए, I'm Pentecostal, मैं पेंटिकॉस्टल हूं। but not Pentecostal by denomination. मैं पेंटिकॉस्टल तो हूं, लेकिन संस्था के रूप में पेंटिकॉस्टल नहीं हूं। I resent that. मैं इस बात से नकारता हूं। I'm Pentecostal by experience. मैं पेंटिकॉस्टल तजुर्बे के साथ हूं। We must have the Methodists are Pentecostal. हमारे पास हमको मेथोडिस्ट The Methodists are Pentecostal. मेथोडिस्ट पेंटिकॉस्टल है, The Baptists are Pentecostal. बैप्टिस्ट पेंटिकॉस्टल है, The Catholic are Pentecostal. कैथलिक भी पेंटिकॉस्टल है। If they have got the Pentecostal experience. अगर उनके पास पेंटिकॉस्टल तजुर्बा है, आपको एक पेंटिकॉस्टल कहीं पर भी मिल सकता है, प्रोवाइडेड उसके पास पेंटिकोस्तीय अनुभव हो। डिनोमिनेशन नहीं, अनुभव। You cannot organize Pentecost आप पेंटिकॉस्ट को संस्थागत नहीं कर सकते। because it is an experience क्यों? क्योंकि ये एक तजुर्बा है and it's God. और ये खुदा है। God cannot be organized. खुदावंद कभी भी संस्थागत नहीं हो सकते। Now Jesus has told us these things would come. अब प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि हमें ये चीजें आएंगी। Now told us about what would take place. हमें बताया क्या चीजें घटेंगी। The unwise virgin would rise up जो मूर्ख कुंवारी है वो उठेगी, and the things that she would do और वो चीजें जो वो करेगी, and how that the people would call out in their days and want oil. और कैसे लोग बाहर जाएंगे और चाहेंगे कि उन्हें तेल मिल मूर्ख जाए। कुंवारी का तेल खोजना अपने में एक बहुत बड़ा चिन्ह है. Amen। But they'd be too late. लेकिन उन्हें बहुत देर हो चुकेगी। See. देखिए, Now watch. अब ध्यान से देखिए, Them three. उन तीनों को, आ गए हम उस पॉइंट पे. Them three churches. वो तीन कलीसियाएं, There is the prostitute. वहां पर है वो वैश्य। Can you put this up, brother? मैं आपका बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन आप चाहें तो कहीं पेपर पे लिख लें. The three churches in the last days. तीन कलीसियाएं अंतिम दिनों में। Three types of women. तीन किस्म की औरतें। Woman represents a church. औरत कलीसिया को दर्शाती है। The harlot, वैश्या, that's also called the prostitute. उसे बाजारू भी कहते हैं। Unwise virgin, मूर्ख कुमारी, and then the bride. और फिर दुल्हन। She is the best quality. वो सबसे उत्तम श्रेणी में है। This is a harlot church. ये वैश्यावृत्ति वाली कलीसिया है, This is the unwise virgin church. और ये ऐसी कलीसिया है जो कि मूर्ख कुमारी है, And this is the bride. और ये दुल्हन है। Now, अब here is the problem. यहां पर समस्या है। According to the seeds that have been sowed, बीजों के अनुसार जो बोए गए हैं, ये एक छोटी प्रॉब्लम है. अब ये हैं तीन किस्में. But the prophet will explain, and उन्होंने explain किया भी है, मैसेज में समझाया. For a brief time. थोड़े समय के लिए, I repeat, for a brief time. मैं दोहराता हूं, थोड़े समय के लिए, Unwise virgins will unite with the harlot. थोड़े समय के लिए मूर्ख कुमारियां जो हैं वो इस वैश्य के साथ हाथ मिलाएंगी। In the federation of churches. कलीसियाई संघों में। लेकिन जब इनके सामने वैश्या की सच्चाई खुलेगी, ये उससे अलग होना चाहेंगे और इनमें से कई मारे जाएंगे. जिसके नबी ने बोला, unwise virgin, that remnant of the woman's seed will be hunted down and killed.
नबी ने बताया कि वो जो मूर्ख कुंवारी है, जो कि स्त्री का शेष भाग बचा हुआ है, उन्हें खोजा जाएगा और उन्हें मार दिया जाएगा। 1,44,000 will be killed. 1,44,000 मारे जाएंगे। Foolish virgins will be killed. मूर्ख कुंवारियां मारी जाएंगी। क्यों मारी जाएंगी? पहले तो यूनाइट करेंगी, फिर हटेंगी। उन पे बाद में राज खुलेगा, हमने तो गलत आदमी के साथ हाथ मिला लिया, हमने तो गलत संग में अपने आप को जोड़ लिया। आप हैं मेरे साथ? But it's too late. लेकिन बहुत देर हो चुकेगी। They have to give their lives. उन्हें अपनी जीवन की आहुति देनी पड़ेगी, Because they died क्योंकि वो मरे protesting the harlot इन इस वैश्या के विरोध में बोलते हुए in the tribulation period. उस कष्टकाल के समय। So they come in the white throne तो वो श्वेत सिंहासन न्याय पे आएंगे and give eternal life as citizens. और नागरिकता के रूप में उन्हें अनंत जीवन मिलेगा। नागरिकता के रूप में। But this bride, लेकिन ये दुल्हन, she never unites with the harlot. वो कभी भी इस वैश्या के साथ हाथ नहीं मिलाएगी। This is her wisdom. ये उसकी बुद्धि है, This is her wisdom. ये इसकी बुद्धिमत्ता है। A messenger gave her that wisdom. एक संदेशवाहक ने ये ज्ञान, ये समझ, ये बुद्धि उसे God दी। gave that wisdom through a messenger. खुदावन ने इस बुद्धि को एक संदेशवाहक के माध्यम से दिया। Don't unite with them इनके साथ एक मत होना at any cost. किसी भी तरीके से। And this is a test actually. और ये वास्तविकता में एक परीक्षा है। Unwise virgin will fail the test. जो मूर्ख कुंवारी हैं इस टेस्ट में फेल हो जाएंगी, The bride will pass that test. और दुल्हन इस टेस्ट को पास कर लेगी। Then she unites with Lord Jesus Christ. तब ये मिलेगी प्रभु यीशु मसीह के साथ, एक हो जाएगी। Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह। And then she'll be gone in the rapture. और तब वो रैप्चर में चली जाएगी। Are you understanding it? क्या समझ रहे हैं आप? Notice these three categories. ध्यान से देखिए इन तीन श्रेणियों को। And you can find these three types right from Genesis. और आपको ये तीन किस्में ठीक आपको उत्पत्ति से मिलेंगी। All the way in the Bible. पूरी बाइबल में You find the harlot, आपको वैश्या मिलेगी, you find an unwise virgin, आपको एक मूर्ख कुंवारी मिलेगी, and you find the bride. और आपको दुल्हन मिलेगी। Listen now. सुनिए अब, सुनिए अब। All these three, ये तीनों, they have a husband. उनके पास एक पति है। Harlot's husband is devil. वैश्या का पति शैतान है। Actually, वैश्या कोई पति नहीं होता, बल्कि इस वैश्या का एक पति है. And you read the fourth seal, और आप चौथी मोहर पढ़े, devil incarnates in that false church. शैतान मुजस्सम होता है इस झूठी कलीसिया में। When the unwise virgin, और जो मूर्ख कुंवारी है, when they unite with the harlot, जब वो वैश्या के साथ एक होते हैं, they actually are receiving that devil. तो वास्तविकता में वो शैतान को अपना सर कबूल कर रहे हैं। But later they separate बाद में वो अलग हो जाते हैं and they are killed. और मारे जाते So हैं। they have no husband at all. तो अगर आप देखें तो उनका कोई पति है नहीं। The bride, दुल्हन, her husband is Lord Jesus Christ. उसका पति प्रभु यीशु मसीह है। From the beginning, आरंभ से with that husband she unites उस पति के साथ वो एक होती है and goes in the rapture. और रैप्चर में चली जाती है। Devil incarnates in the harlot. शैतान मुजस्सम होता है वैश्या में, Lord Jesus Christ incarnates in the bride. प्रभु यीशु मसीह दुल्हन के अंदर मुजस्सम होते हैं। Foolish? मूर्ख, Neither here, neither here. ना यहां पे किसी दिन के नहीं है, ना यहां के और ना यहां के। इतना अच्छा नहीं हो पाए कि दुल्हन बन पाए, इतना बुरे भी नहीं थे कि वैश्या बन जाए, लेकिन वैश्या की बेटियां कहलाई तो वैश्या ही थी वो, तो कहलाई तो वो भी वैश्या ही, लेकिन निकल के आई, उन्होंने कुछ अच्छाइयां दिखाई, लेकिन रही मूर्ख। सो इनका अगर आप देखें एक तरीके से हस्बैंड डेविल ही रहा, एंड डेविल मैनिफेस्ट इन देम, और शैतान उनमें मुजस्सम होता है। नाउ वॉच them three churches. अब ध्यान से देखिए इन तीन कलीसियाओं को। There is the prostitute. यहां पर है वो वैश्या, She didn't come for nothing. वो आई ही नहीं, वो आई नहीं, जब मैसेज सुनाया गया तो आई नहीं. Now she is self-centered in herself. वो अपने में ही केंद्रित है बस। There was the unwise virgin, एक मूर्ख कुंवारी है which is the Protestant church, जो कि प्रोटेस्टेंट कलीसिया है, and there was the bride. See? और आप देखिए एक दुल्हन है। Now there is the three stages of the church अब कलीसिया की ये तीन अवस्थाएं हैं in the last days. अंतिम दिनों में। Now watch. अब ध्यान से They're going देखिए, to bring them right straight out from Genesis. उत्पत्ति से हम इसको ठीक सीधा बाहर निकाल Bring them बाहर लेके out here. आएंगे
और उसको यहां पर लेके and आएंगे place them in Revelations और प्रकाशित वाक्य में जगह देंगे in the rapture. रैप्चर में, The Lord willing. प्रभु ने चाहा तो। Let's see the days of Sodom. आइए सदोम के दिन देखें। Here is Sarah, यहां सारा है, the wife of Abraham. इब्राहिम की पत्नी, She is receiving dynamics. वो चालक शक्ति प्राप्त कर रही है। She represents the elect church. वो दर्शाती चुनी हुई कलीसिया को। There's Mrs. Lot, एक मिसेस लॉट है who doesn't stay in Sodom. जो कि सदोम में रहती नहीं, She is forced to come out. उसको जोर जबरदस्ती से बाहर निकाला गया वहां से, जबकि वो निकल के आना नहीं चाहती. And she turns back, और वापस मुड़ जाती है foolish virgin, मूर्ख कुंवारी, and becomes a pillar of salt. और नमक का खंबा बन जाती है। And there's the Sodomite, और सदोमी है, the woman in Sodom. वो स्त्री सदोम में, Harlots. वैश्याएं, They are worse than harlots actually. अगर वास्तविकता में देखें वैश्याओं से भी बदतर हैं। That's the Sodomites, ये सदोमी हैं, vessels of wrath, ये है क्रोध के पात्र, on whom came fire and brimstone. जिसके पर आग और गंधक गिरा। They never heard the message. उन्होंने कभी संदेश नहीं सुना, They were just blinded. वो केवल अनदेख किए गए। And remember, और याद रखिए, the problem between the wise and unwise is this. Unwise sometimes fellowships with this harlot. जो समस्या मैं कहूंगा, जो अंतर दुल्हन जो कि अकलमंद कुंवारी है और मूर्ख कुंवारी के बीच में जो अंतर है, जो फर्क है, वो ये है कि जो मूर्ख कुंवारी है वो कभी कभी जा करके इस वैश्या के साथ संगति कर लेती है। लूत नॉमिनल चर्च ने अपना घर सदोम बनाया, जबकि सदोम से खुश नहीं था, लेकिन रहा वहीं पर। ठीक है, सदोम है बुरा, लेकिन यहां पे मॉडर्न बाजार है, यहां पे सिलेक्ट सिटी वॉक है, यहां पे द ग्रेट इंडिया पैलेस है, यहां पे, माफ करिए, खैर मैं इनको ऐसे बोलना मेरा तरीका है कहने का, इसका मतलब मैं कंडेम नहीं कर रहा, लेकिन मैं कुछ तरीका कहने का एक तरीका है। सब कुछ यहां पर है। जो चीज सदोम से मंगवाना चाहो 5 मिनट में आ जाती है, जोमैटो से, स्विगी से, किसी भी चीज में। सदोम में कोई कमी नहीं है, पैक्ड है खाना, खाओ और गंद में पड़ जाओ, पूरी रात भर गंद करो और दिन भर गंद में रहो और खाओ और ऐश करो। ये था, अब मैं इसकी बाइबल की आयत दिखा सकता हूं, बाइबल की एक आयत है, ये था सदोम का गुनाह, ऐश। जब बहुत ज्यादा ऐश आ जाती है तो सदोम आ जाता है। अब समझ में आ रही है? एंड प्रॉब्लम लॉट के साथ क्या है? लूत ने अब्राहम को छोड़ दिया और सदोमियों के साथ हाथ मिला लिए। खुश नहीं है, खुश नहीं है, लेकिन ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं वो उनसे हाथ मिलाता, और उन्होंने एक उपाधि और दे दी मिस्टर लॉट को, आप हमारे मेयर बन जाओ। क्या कहते हैं उसको हिंदी में, बोलते हैं एक शब्द, पार्षद, निगम पार्षद आप ही हैं हमारे, सदोम निगम पार्षद मिस्टर लॉट। समझ में आ रही है? सदोम में नई सड़कें बनवाना, सदोम में नए पार्क बनवाना, नए पेड़ लगवाना, ये काम, सिंचाई का विभाग, सारा कुछ आप ही देखेंगे मिस्टर लॉट। मैं तो बहुत खुश हूं, अचकन पहन के और एक गुलाबी रुमाल लगा के सदोम में घूम रहे हैं। समझ में आ रही है? ये नहीं जानते कि ये कारण और फंदा बनेगा एक दिन इनकी मौत का। समझ में आ रही है? ये नहीं जानते कि ऐसे सदोम में पली मेरी बेटियां इतनी बुरी बन जाएंगी कि एक दिन मेरे साथ ही कुकर्म कर बैठेगी। इसका फल मुझे भुगतना पड़ेगा कहीं पर आगे चल के। ये भूल गया वो। हम कहते हैं ब्रदर वहां मत रहो, वहां रह लो। ब्रदर ये सब ठीक है कि वहां गंध है, लेकिन फैसिलिटी भी सारी वहीं पर भी तो है नहीं? सारी फैसिलिटीज 2 मिनट में जो चाहो मंगा लो सदोम में। और जहां ब्रदर इब्राहिम रहते हैं, दूर दूर तक कोई मार्केट नहीं, वहां तो सिर्फ रेगिस्तान है। मार्केट में जाते हैं हफ्ते में एक दफा, ताकि कुछ ले आए, रख लें, ताकि हफ्ते भर या 2-3 दिन में चल जाए, क्योंकि रोज जाने का टाइम भी नहीं है। तो इस किस्म की जगह पे तो भाई इब्राहिम रहते हैं। और जहां तक ब्रदर लॉट का सवाल है, अरे भाई खुशबू आ रही हैं कुरैशी के कबाब की, खुशबू आ रही हैं पिंड बलूची की,
चावला की खुशबुएं उड़ रही हैं सदोम में। हम तो इनके बीच में रहते हैं, जब चाहो ले आओ। बच्चे कैसे बन रहे हैं, तुम क्या बन रहे हो सदोम में। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि इन लोकेलिटीज में आप ना रहें, लेकिन हाँ, मैंने किसी भाई से कहा था, जब मैंने देखा वास्तविक सदोम था उस इलाके, मैंने कहा भाई इस इलाके को छोड़ दो, तुम्हारे जीवन में कभी बरकतें नहीं आएंगी अगर तुम इस इलाके में रहे। और उस भाई ने माना, छोड़ा, आज खुदा ने उसे सरफराज किया। जो है कुछ जगहें गंध है। मैं किसी भाई बहन से नहीं कहूंगा कि जीबी रोड पे फ्लैट खरीदो, आप लोग जानते हैं मेरा क्या कहने का मतलब है। मुझे मालूम है वहां गंध है। कभी कभी मैं कुछ लोगों को सलाह देता हूं, उस इलाके को छोड़ दो, निकल आओ। किसी को समझ में नहीं आती, भाई नहीं आए। लेकिन यह प्रॉब्लम है लूत के साथ। कहीं दुनिया, पुरानी दुनिया, पुराने सदोम के साथ वो बीच बीच में, ज्यादा नहीं, बीच बीच में हाथ मिला लेते हैं। आते तो हैं एंड टाइम मैसेज चर्च, कभी कभी 30,000 के चर्च के पादरी से भी फोन लगा लेते हैं। कभी कभी सेंटनरी मेथोडिस्ट चर्च लोधी रोड वाले के पास भी घूमे आते हैं। कभी कभी, ज्यादा नहीं। यह खतरनाक है। असल में जिंदगी को किसने देखा है, ये तो हम भी जानते हैं किसने देखा है। कल कला को कुछ हुआ तो पहाड़गंज में मैंने एक जगह मुकर्रर रखी है। नबी ने कहा, मैंने एक पॉलिसी खरीदी है अश्योरेंस वाली। तो इंश्योरेंस वाले ने कहा, ये जब आप गड्ढे में जाएंगे तब मदद नहीं कर पाएगी। नबी ने कहा, लेकिन ये पॉलिसी वो नहीं है जो गड्ढे में ले जाए, ये गड्ढे से बाहर निकालती है। भाई लाल कहा करते थे, गड्ढे का बहुत डर है। जिस गड्ढे के डर के कारण स्वप्न किसके देख रहे हैं, रैप्चर के नहीं, मेरी कब्र कहां हो, तुम्हारी मकपेला, मेरी मकपेला पृथ्वीराज रोड पे हो, मेरी मकपेला पहाड़गंज में हो, या वहां हो, या वहां हो। ये ख्वाब देख रहे हैं आज, जबकि समय आ गया जीवित बदलने का। तो जैसे सोच वैसा ही होगा। कब्रों के सपने देखो और कब्रों में जाओ, रैप्चर के सपने देखो तो रैप्चर में जाओ। जिंदगी का किसका मालूम, वो तो हमें भी मालूम है, हमें क्यों समझा रहे हो। जिंदगी का तो किसी का नहीं मालूम, लेकिन खुदावन का धन्यवाद हो, कुछ आज ऐसे हैं। एक ब्राइड है जो नहीं मरेगी, एंड शी विल गो इन द रैप्चर, यस, और वो रैप्चर में जाएगी, ये बात बिल्कुल पक्की है। पुरानी फिल्मी धुनें सुनते हैं, पल दो पल तेरी कहानी है, एक दिन बिच आएगा माटी के मोर, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। वो पुराना गाना था, जब हम छोटे थे तो बसों में बजता था। वो गीत याद आते हैं। और बाइबल की आयतें, वचन, संदेश, ये दिखाता है मिस्टर लूथ, अब मैं आपके मुंह पे बोलूं कि तुम कहां से प्रभावित हो। तुम हो लूथ, तुम संदेश से नहीं जुड़े, तुम्हारे तार जुड़े हैं दुनिया के साथ, खुदा के साथ नहीं। और तब नबी ने बोला, जहां तक बात अब्राहम की है, वो एक तीसरी कैटेगरी है जो सदोम गया ही नहीं। हालेलुया। उसने देखा ही नहीं कि सदोम में क्या है। That's the category we are speaking about. यह है वो श्रेणी जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, Which is the bride. जो कि दुल्हन है। Her name is in the lamb section. उसका नाम मेमने वाले हिस्से में है। Her name is in the book of life. और जो मूर्ख कुंवारी है, उसका जो नाम है वो जीवन की पुस्तक में है। Her name was written and cut. Her name was written and cut.
उसका वैश्य का नाम लिखा गया, काट दिया गया, and some who was never written. और कुछ ऐसे जिनके नाम कभी लिखे ही नहीं गए। That's the three categories. ये है तीन श्रेणियां, And the three categories finally wind up in the book of Revelations. और तीनों श्रेणियां आखिरकार आप पाएंगे कि इनका अंत होता है। And this is the mystery. और यह है भेद। One man, एक आदमी, one angel, एक दूत, one of the seven उन 7 में से एक who had the vials, जिसके पास कटोरे थे, told John, आकर के यूहन्ना से कहा, come, आ, let me show you the harlot. मैं तुझे वैश्या दिखाऊं, Let me show you the bride. मैं तुझे दुल्हन दिखाऊं, And let me explain the unwise. और मैं तुझे उस मूर्ख को समझाऊंगा। One angel एक दूत explaining these three women. इन 3 औरतों को समझाते One हुए, angel explaining the three churches एक दूत 3 कलीसियाओं को समझाते हुए, in the last days अंतिम दिनों में for the awakening of the bride. दुल्हन के जगाए जाने के लिए She receives a rapture dynamics. उसको एक उड़ने वाला चालक शक्ति मिलती है। She gets quickened with the word. वचन के द्वारा वो जगती है। मैं आपको कैसे समझाऊं ये जगना? जब मैं खबरें पढ़ता हूं, मैं अंदर से जागता हूं, गॉड ब्लेस यू, अंदर से मैं गर्म होता हूं, आमेन। क्योंकि मुझे ये मालूम है कि अब जो मैं देख रहा हूं दुनिया में होते होते, अब वो नबी ने जो बोला वो पूरा होता जा रहा है। तो वो भी पूरा हो रहा है जो हमारे लिए लिखा हुआ है। आमीन। Just a little time थोड़ा समय और and the bride will be gone. और दुल्हन यहां से चली जाएगी। Brother, are you ready today? भाई क्या आप तैयार हैं? Right now. अभी तैयार हूं। What makes you say it with so much confidence? क्या है चीज जो आपको इतना हियाव देती है कि आप इस बात को बोलें? The blood of Jesus. प्रभु यीशु मसीह का खून, Through this message, इस संदेश के मार्फत, which has washed us जिसने हमें धोया है and made us perfect. और हमें सिद्ध किया है। I'm not waiting for my perfection. मैं अपनी सिद्धता का इंतजार नहीं कर रहा, I am perfect now. मैं अभी सिद्ध हूं। You are perfect now. God bless you, my brother। आप अभी सिद्ध हैं। The bride is perfect now. दुल्हन अभी सिद्ध है। She's not waiting for her perfection. वो अपनी सिद्धता का इंतजार नहीं कर रही, She's perfect now. अभी इसी वक्त सिद्ध है Through the blood of Jesus. यीशु मसीह के खून के द्वारा। And she's not going in the tribulation. और वो कष्टकाल में नहीं जा रही, She's another category. वो एक और श्रेणी है, Like Sarah, सारा की तरह, receiving the dynamics, उस चालक शक्ति को प्राप्त करते हुए, going home in the rapture. रैप्चर में घर जाते हुए, She sees the iron curtain. वो लोहे के पर्दे को देखती She है, sees the bamboo curtain. बांस के पर्दे को देखती है, And how the curtains becoming one. कैसे पर्दे एक हो रहे हैं, And finally the three curtains becoming one with the purple curtain. और कैसे ये 3 पर्दे एक साथ होते हैं उस बैंगनी पर्दे के साथ। And that's Romanism. और ये रोमनवाद है। You can understand that? आप इसको समझ सकते हैं। एक तरफ वो रिलीजन का नोट की बीन बजा रहा है, दूसरी तरफ वो कहता मुझे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। किस बात का? शांति पे। ट्रंप और शांति, सुना आपने? मैंने सारे युद्ध रोके। ट्रंप नहीं, ये आवाज अमेरिका की है। और फाइनली ये रोम के साथ मिलकर कहेगा देखो मैं शांति ले आया पूरी दुनिया में, मैंने सारी लड़ाइयां रोक दी, क्या नहीं हूं? और यही सबसे बड़ा धोखा है जिसके लिए थिस्सलुनीकियों में लिखा है जब सब तरफ शांति शांति होगी तब वो अचानक आ जाएगा। लेकिन हे प्रियो, वो दिन तुम्हारे लिए चोर की नाई नहीं आएगा, क्योंकि तुम ज्योति की संतान हो। आमीन। ओह हालेलुया, हालेलुया। आर वी रेडी? क्या आप तैयार हैं? Now, ब्रदर, मेरे भाइयों, let this message soak in your heart. ऐसा हो कि ये संदेश आपके हृदय में जज्ब हो जाए। Sarah, सारा, Hagar, हाजरा, Sarah, Lot and Sodomite, सारा, लूत और सदोमी, Hagar the foolish virgin. हाजरा मूर्ख कुंवारी। In the time of David, दाऊद के जमाने में that what's the name of that woman? Abishag, अभिषाक foolish virgin. मूर्ख कुंवारी, Bathsheba, बैतशेबा wise virgin. अकलमंद कुंवारी, She became the wife. वो पत्नी बन गई। Abishag couldn't. अभिषाक नहीं बन पाई। And Adoniah is after Abishag. और अदोनिया जो है वो अभिषाक के पीछे है। Abishag is trying to receive another messenger. अभिषाक एक और संदेश And वाहक, finally, एक और दूत के खोजी है। Adoniah is killed. जबकि अदोनिया मारा जाता The है। beast and his army killed in Armageddon जो पशु है और उसकी सेना अरमगेद्दोन में समाप्त की जाती है। by a greater than Solomon. एक सुलेमान से बढ़ करके। And mind you, Solomon directly didn't kill him. और आप देखिए सुलेमान ने सीधे सीधे से नहीं मारा, He called a man, एक आदमी को बुलाया, Benaiah, बेनैया fall on him. उस पे पसर जा।
He's not killing him directly. सीधे सीधे नहीं मार रहा, He's not killing Shimei directly. शिमई को सीधे सीधे नहीं मार रहा, But saying, Benaiah, you fall on that man. उन्होंने कहा बिनैया तू उस आदमी का पीछा कर। There is a Benaiah today आज एक बिनैया है in a last ride, एक अंतिम सवारी में, becoming the threshing instrument of God, खुदा का फटकने वाला यंत्र बनता है, which will thresh the nations. जो कि राष्ट्रों को फटक देगा। The beloved bride of Christ. प्रभु यीशु मसीह की प्यारी दुल्हन, God bless you. खुदा ने आपको बड़ी बरकत And दे। go home and meditate on these things. घर जाएं और इस पे मनन करें। We have seen quite a lot today. आज हमने बहुत अधिक देखा, Let's pray. आइए दुआ करेंगे। धन्यवाद हो प्रभु जी इन वचनों के लिए जो आज हमने देखा। 3 किस्म की स्त्रियां, उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक। एक वैश्या है, एक मूर्ख कुंवारी है, एक दुल्हन है। हमें तौफीक दें कि हम इन भेदों को समझ सकें। हमारी यही दुआ है खुदावन कि हम उस कैटेगरी में पाए जाएं जो दुल्हन की है, और यहां कहीं हैं भी। खुदावन आपका नाम मुबारक हो। हमें से कोई ऐसा ना हो जो बहुत लेट जागे। आत्मिक तौर से अगर देखें तो खुदावन बुआई लगभग समाप्त हो गई। मैं फिर भी आज बोलूंगा, यदि खुदावन कोई छोटा मोटा भी हिस्सा खुला है, द्वार अभी भी खुला है, चाहे लगभग बंद है लेकिन फिर भी थोड़ा खुला है, किसी के लिए मार्ग बन पाए लॉर्ड, कि उसे पवित्र आत्मा मिल जाए। क्योंकि अब समय आ रहा है कि एक रात आती है जब कोई काम कर नहीं पाएगा। आपका रहम चाहते हैं, हर बुराई से हमें बचाएं, अपने लहू में छिपा के रखें। सायाद और महिमा के योग आप हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जमीन पर ही पूरी हो। और रोज़ की रोटी आप हमें बख्श दें, और जिस हम माफ़ करते हैं हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं। हमें आजमाइश ना पड़ने दें, उसकी बुराई से बचाएं। कि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है, आमीन। सो बोलो प्रभु यीशु मसीह की। गॉड ब्लेस यू एंड प्रेज द लॉर्ड। ब्लेस यू माय ब्रदर।